फियर है और वो तोड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज वहां पर हम अटकते हैं। सो मैं राह देख रहा था कि आपका फोन आएगा, लेकिन मैं समझ गया कि आपने शुरू नहीं किया रहेगा। एंड यस्टरडे ऐसा मैंने आपको मैसेज किया था कि व्हाट यू डिड, बट जो डर है ना, जो फियर, वही हमारा ब्रेक थ्रू होना चाहिए, क्योंकि हम है ना बहुत छोटे से कारण से अटकते हैं, लेकिन वो कारण इतना बड़ा हो जाता है। बिकॉज देखिए सिंपल है, अब ये पूरे कमरे में मान लीजिए अंधेरा है, अब कारण एक ही है कि वो स्विच चालू करना है, लेकिन मुझे एक बार ना इलेक्ट्रिक का शॉक लग गया था और बुरी तरह से मैं एकदम से उसके अंदर डर गया था। अब हुआ ये कि मैं कब से सोच रहा हूं कि अंधेरा जाए अंधेरा जाए अंधेरा जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक के स्विच को देखकर ना मुझे मरने का डर याद आता है। तो मैं बोलता हूं कि मैं अंधेरे में रहूंगा, जब तक कोई आके स्विच नहीं ऑन करेगा मैं अंधेरे में रहूंगा। नाउ इतना आसान है, उठो स्विच चालू करो, लेकिन फियर इतना जबरदस्त है मेंटल लेवल पर। नो, रहने दे, हम अंधेरा सहन कर लेंगे, लेकिन स्विच पर खतरा नहीं लेना है। सो ये सबकॉन्शियस फियर होता है और इसी के ऊपर हमें काम करना है। और ये अगर आपने कर लिया, जैसे ऋतुजा ने बहुत फाइन शेयरिंग किया कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही थी, ये मेरा प्रॉब्लम था, कोई ना कोई कारण से मेरी डिसबिलीफ थी, लेकिन उस डिसबिलीफ के बदले में क्या सोच रही थी, अपोजिट थिंकिंग में, कि लोग नहीं आएंगे, प्रोडक्ट कॉस्टली होगा, या फिर ये सब चीजों में लोग बिलीव नहीं करते, लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोगों के पास पैसा नहीं होता, ब्ला ब्ला ब्ला। द मोमेंट यहाँ के बैरियर्स को ब्रेक कर दिया और तुरंत ही पता चला कि जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल था ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा जवाब दिया होगा कि ठीक है सोचती हूँ, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव थे और कुछ लोग तो आने वाले समय में स्क्रीन पर होंगे, यहाँ पर लाइव और वो काम करने के लिए तैयार होंगे। तो लिमिट जो है ना वो हमारी होती है माइंड में। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वेरी वार्म एंड सक्सेस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 42 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, हमारा 50 के आसपास का रेशियो रहता है, बट वी आर ऑन टाइम। 5:05 हो चुके हैं और पिछला 5 दिनों से हम जो सीख रहे हैं उसका समराइज करके एटीट्यूड और बिलीफ से आगे बढ़ने का हमारा वक्त आ चुका है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शेयरिंग करना चाहूंगा, स्क्रीन शेयरिंग। सो मुझे को होस्ट बना दिया जाए, रिक्वेस्ट है, ताकि मैं शेयरिंग कर सकूं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक हमारा है बिलीफ के बाद का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो कैन यू सी द स्क्रीन ऑल पीपल? ओके फाइन, विपुल ने हाथ ऊपर किया है, मेरी आवाज भी आप सभी को आ रही है। सो लेट्स रिवाइज द लास्ट सेशन। हमने लास्ट सेशन में ये सीखा था कि अगर आपको बिलीफ चेंज करनी है तो आप 3 क्वेश्चन करें। नंबर 1, आस्क क्वेश्चन, एक राइट क्वेश्चन अपने आप से पूछकर इस बिलीफ से ब्रेक थ्रू होने के लिए आप निकल सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जिस क्षेत्र में मैं सफल होना चाहता हूं तो वहां पर मेरी पॉजिटिव मान्यता क्या होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या ऑलरेडी जो लोग इस फील्ड में आगे आ रहे हैं, कमा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वो लोग क्या सोचकर बिलीफ डेवलप किए होंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैं क्या क्या नई बिलीफ डेवलप करूं। तो जब ये तीसरा सवाल मन में खड़ा होता है फ्रेंड्स, तो हमारे मन में विचार आते हैं कि लिखते हैं, तो स्टेप सेकंड वहां पर इनकॉर्पोरेट होता है, इंस्टॉल करना पड़ता है कि आपको न्यू एम्पावरिंग बिलीफ तो डालनी ही पड़ेगी, इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। और एक बार आप न्यू एम्पावरिंग बिलीफ ले लेते हैं, यानी कि ऋतुजा ने जैसे कि पहले अपने आप से सवाल किया कि क्या ये सच है कि सामने वाले लोग मना करेंगे, या ये सच है कि मुझे भी खुद पर विश्वास नहीं है। तो फाइन एनालिसिस हुआ, तो ट्रूथ वर्सेस फैक्ट सामने आ गया। ट्रूथ ये था कि मैं मानती हूं कि लोग कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन उसका जो ट्रूथ था, वो फैक्ट था, उसमें से उसने और एक नया ट्रूथ निकाला कि ऐसा नहीं है कि लोग हाँ नहीं बोलेंगे। लोगों ने तो हाँ बोलना शुरू किया, कुछ लोग तो पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स दिए और कुछ लोग तो काम भी करेंगे। तो उसके अंदर एक न्यू एम्पावरिंग बिलीफ डेवलप कर दिया कि हम सोचे उससे ज्यादा एक्शन ले तो रिजल्ट मिलते हैं। तो तीसरा स्टेप्स तो अपने आप सामने आता है कि टेक स्मॉल एक्शन। स्मॉल एक्शन इज टू गोइंग इनटू द कॉल। अब जब कॉल पे जाते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन का डर है वो हमें याद दिलाता है कि देख, आज तक तूने कभी नहीं किया है और अब तू करने जा रहा है, तो संभालना। लेकिन उस वक्त हमारे सामने
जो भी आस्क क्वेश्चन है ना, उसमें से 4-5 अगर अच्छे क्वेश्चन हम किए होंगे कि नहीं यार, सफल लोग भी तो डरते होंगे कॉल करने से, लेकिन अगर वो लोग कॉल कर सकते हैं और उसको सफलता या निष्फलता बाद में मिलेगी, तो वो भी मैं पहले से क्यों सोच लूं, मैं भी कॉल करूंगी और सफलता या निष्फलता मैं बाद में तय करूंगी। तो वहां पर आपका टेक एक्शन, छोटा सा एक कोशिश कामयाब होता है। सो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज के साथ में हमने जो लास्ट 5 सेशन में सीखा था, और मैंने कहा था कोई एक्सरसाइज दे नहीं रहा हूं, लेकिन आपके फैक्ट और आपके ट्रुथ को आपको एलोबरेट करना है। आपकी लाइफ में बहुत सारे डिसएम्पावरिंग बिलीफ है और बाद में एम्पावरिंग बिलीफ डेवलप करनी है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर वो आपने लास्ट में तो एक्सरसाइज दिया ही नहीं। भाई, पिछला एक्सरसाइज जो दिया था वो तो करो, क्योंकि वही डेप्थ में है। आपको पता है कि आपकी कितनी सबकॉन्शियस बिलीफ है जो अभी तक आपको पता नहीं है कि है, लेकिन वो जब कॉल करते हैं, जब किसी से आप निगोशिएशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो वो सामने आ जाती है। ये लिस्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं इतना कहूंगा आपको कि आप नंबर ऑफ एक्सरसाइज या नंबर ऑफ होमवर्क पर मत जाइए, आप इंपॉर्टेंस ऑफ होमवर्क पर जाइए। जो चीज आपको याद आती है ना, सी कभी कभी ना मेरे भी कुछ बिलीफ है कि जो शायद मेरे बिजनेस में मुझे रोकती है, वो अनकॉन्शियस है, लेकिन वो हमेशा नहीं आती। जब एक्शन लेते हैं ना तब आती है। जैसे कि अगर मैं कोई एक्शन लेना चाहता हूँ जो मैंने आज तक नहीं ली है, तो जो नहीं ली है उसके प्लस और माइनस पॉइंट मेरी बिलीफ में स्टोर है। स्टोर्ड विजन बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। वो जब लूंगा तभी आएंगे। लेकिन आज अभी मैं याद करने चाहूँ कि मेरी डिसएम्पावरिंग बिलीफ क्या है, तो अंदर से जवाब आएगा तू तो एक ट्रेनर है, तेरे तो कोई डिसएम्पावर बिलीफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड है ना, वो सोच कर बोलता है। लेकिन जब मैं कुछ एक्शन लेने जाऊंगा ना, जैसे कि मान लो पहली बार अगर मुझे कोई BMW चलाने के लिए बोल दे ऑटोमेटिक, तो एक बिलीफ तो आएगी कि मैंने पहले कभी चलाया नहीं है भाई, इसके ऑटोमेटिक गियर्स वगैरह और उसके जो फंक्शन है वो जरा संभाल के देख लेना, वरना यूज नहीं कर पाएगा। 4 व्हील ड्राइव पे कब ऑटोमेटिक जाती है, कितनी स्पीड पर मैक्सिमम लेकर जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा है कि मैं अगर जो चीज नहीं मानता या मानता हूं तो मुझे करने पर पता चलेगा। तो आप सोचिए कि अगर मैं बड़ा सोचता हूं तो मेरे डिसएम्पावरिंग बिलीफ क्या आएगी। नाउ सक्सेस गेट्स द क्लू। सफलता कुछ निशान छोड़ जाती है, तो निष्फलता भी कुछ एक्सपीरियंस छोड़ जाती है, तो उस एक्सपीरियंस को याद करिए। और तीसरा स्टेप से एक्शन, तो वो तो लेना ही पड़ेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, द डे पर्सनल मास्टरी 7, छठा दिन, 6th डे, टाइपिंग में शायद 6 रह गया होगा। 6th डे, बिलीफ एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ फ्रेंड्स, अब क्या है ना, अब तक तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ कुछ जानकारी हासिल कर ली, और मैं मानता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो लोग हैं जिन्होंने ड्रीम टू डेस्टिनी का वो अपने 3rd संडे वाला एक वर्कशॉप जो था वो तो किया ही था, और उसे इतना तो पता है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लेकिन आज मैं उसके बारे में तो बात करूंगा। आज का टॉपिक थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, आपको कॉन्शियस रहना है, क्योंकि आज मैं जिस लेवल पर आपसे बात करने वाला हूँ वो लेवल पर आपको फीलिंग करना होगा। आज का टॉपिक कई बार पॉज होगा, आज का टॉपिक में कई बार आपको लगेगा कि मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, लेकिन यस, आज मैं स्पीड में नहीं जाऊंगा। आज मैं कोई ज्यादा आपको ऐसा भी लगे कि नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आज एक लेवल का एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूं, एक्सपीरियंस ऑफ द लॉ। यानी कि इस लॉ का एक्सपीरियंस जो है वो अगर आपको करना है तो आपको अपने आप को महसूस करना सीखना होगा। बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, एंड ये आज का आपका जो 2 आवर्स है, 2 आवर्स है, ये आपका लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है अगर आप फोकस करेंगे, तो आप ध्यान देंगे तो मैंने इसे आज 6th डे पर क्यों लिया, बिकॉज आपका एटीट्यूड और आपका बिलीफ में बहुत सारा फिल्ट्रेशन करना जरूरी था। क्योंकि आप अगर नहीं मानेंगे तो वो सिर्फ आपका प्रॉब्लम है, आपका फैक्ट है। क्योंकि ट्रुथ जो है, जो था, जो रहेगा, यू कैन नॉट चेंज। यानी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, है और रहेगा, आइदर यू बिलीव इट और नॉट। द लॉ ऑफ ग्रेविटी था, है, रहेगा। द लॉ ऑफ एक्सपांशन था, है और रहेगा। सो दिस आर लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये सृष्टि से बनने के पहले
थे, हैं, और जब तक ये पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक ये रहेंगे। तो अगर ये है और आप उसमें बिलीव नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? क्या आपका बिलीव नहीं करने से ये चीज से आप बचेंगे? नहीं। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी में मैं बिलीव नहीं करती, पंखा तो चल रहा है बस ऐसे ही, तो मैं यही कहूंगा कि आप प्लग इन करके आप उसको निकाल के उसमें उंगली डालकर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पता भी चल जाएगी और अच्छी तरह से महसूस भी आप कर पाएंगे। तो आपके मानने या ना मानने से आपका ये लॉ बंद नहीं होता। और यही मैं कहना चाहता हूं, इफ यू स्टिल हैव सम डाउट ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज डाउट इन योर बिलीफ, नॉट इन द बिलीफ ऑफ नेचर। नेचर के अंदर ये चीज का कोई मोल नहीं है, आप बिलीव करो या ना करो, इट इज देयर। आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर मैं पूछूं कि किसने ढूंढा था तो आप नाम बता देंगे, बराबर। लेकिन जब न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढा तो एक्चुअली वो एक अवेयरनेस के साथ उस वक्त बैठे थे और उसे एक विचार आया, एक्सप्लोर हुआ कि ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों पड़ा, क्यों नीचे से ऊपर नहीं गया। अब ये तो सर आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने द लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढा, एम आई राइट? अब उसकी जगह पर हम होते और एप्पल के पेड़ को देखकर सोचते कि वाओ एप्पल नीचे गिरा, और दोबारा सोचते कि दूसरा कब गिरेगा, यू नो। और कुछ तो सोचते कि एक काम करते हैं, पत्थर लेके तोड़ते हैं से। यही तो न्यूटन में और हम में फर्क है कि उसने सोचा ये गिरा, लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों गिरा। उस वक्त उसे पता चला कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि कोई भी चीज उसके वजन की स्पीड से नीचे आती है। अब उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आप अगर अच्छे इंसान हो या बुरे, आप अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप अगर ऊपर से गिरेंगे, यानी कि अगर आप 30 माले की बिल्डिंग है और 10 माले से गिरेंगे तो आप नीचे ही गिरेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने पुण्य किया है तो भगवान आपको हल्के से नीचे गिराएगा, या सीनियर सिटीजन है तो डिस्काउंट में नीचे गिरेंगे। वो लो एक ही चीज बोलता है कि जो बन चुका है यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट अल्टर, यू कैन नॉट डाइवर्ट देयर, बरोबर। तो उसी तरह से द लॉ ऑफ एक्सट्रैक्शन ये एक चीज कहता है कि जो है वो है, आइदर यू बिलीव और नॉट बिलीव। सो आइए अब हम बात करते हैं आगे की पॉइंट की ओर, द लास्ट सीक्रेट। द लास्ट सीक्रेट मतलब आखिरी रहस्य इस धरती पर क्या होगा या क्या है। सो फ्रेंड्स, देयर इज अ स्टेट ऑफ माइंड इज फेथ। Faith is the head chemist of the mind. When faith is blended with the thought, the subconscious mind instantly picks up the vibration. इस धरती का सबसे आखिरी रहस्य जो है वो है faith and vibration. ये एक state of mind है। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेप्थ में समझे, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी की ओर लेकर जानना चाहूंगा कि जब आप अपने जिंदगी में कोई भी चीज पर विश्वास करते हैं, ये विश्वास यानी कि फेथ, इसका जो सपोर्ट है आपका बिलीफ है, और बिलीफ को हमेशा सपोर्ट करता है आपका एटीट्यूड। तो ये दोनों मिलाकर एक फेथ क्रिएट करते हैं। अब ये फेथ क्रिएट होता है ना, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। इसे ध्यान से सुनिएगा, स्टेट ऑफ माइंड मतलब क्या, अभी की आपकी मन की स्थिति। अब यहाँ पर जैसे ऋतुजा का स्टेट ऑफ माइंड बन गया कि सर ट्रेनिंग से फायदा मिलता है। अब ये स्टेट ऑफ माइंड कैसे बना, तो उसकी बिलीफ इसके ऊपर टिकी हुई है। बिलीफ क्यों टिकी हुई है, क्योंकि जब मैंने सिखाया, कुछ टेक्निक दी, कुछ बात की, तो उसने उसके हिसाब से अपने नजरिए को चेंज कर कर लोगों को कॉल करना शुरू किया। दूसरी बात, उसने देखा कि जब कॉल हुए तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, तो जैसे ही वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले एक सेट ऑफ बिलीफ क्रिएट हो गया कि भाई जैसा सोचते वैसा नहीं होता, अलग भी होता है। तो वो एटीट्यूड और बिलीफ मिला कि एक फेथ क्रिएट हुआ। अब ये फेथ है ना, स्टेट ऑफ माइंड बन गया। जब तक स्टेट ऑफ माइंड बदलता नहीं है तब तक आप जो भी बिलीफ या जो भी अट्रैक्शन करते हो उस लेवल पर पॉजिटिव होता है। अब फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड, यानी कि आपके पूरे बॉडी के अंदर जो मेन एक आपका कंट्रोलर है पूरे वाइब्रेशन का, वो है फेथ, वो विश्वास है। अगर आप आपके विचार को
विश्वास के साथ जोड़ देते हैं, कंबाइन करते हैं, ब्लेंड करते हैं। जैसे कि आपने आज प्रोटीन शेक मॉर्निंग में बनाया होगा, तो प्रोटीन के शेक के अंदर प्रोटीन पाउडर और आपका फ्लेवर, वो दोनों को मिक्स करके ब्लेंड किया, इतना घुल मिल गया कि अब कहाँ पर वो प्रोटीन पाउडर और कहाँ पर आपका वो फ्लेवर है, चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी, आप अलग नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से आपका विश्वास और आपके विचार जो आपके सक्सेस की दिशा में है, वो दोनों जब ब्लेंडेड हो जाते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक वाइब्रेशन पिकअप होता है, और ये वाइब्रेशन जो है यही अट्रैक्शन पैदा करता है। एक्चुअली अट्रैक्शन, एक चीज को आकर्षित करना, एक शब्द है, लेकिन वो दूसरा शब्द है। पहला शब्द है वो है वाइब्रेशन। यानी कि आप अगर कोई भी चीज को टालते हैं, तो टालने के पहले एक फोर्स का थॉट्स और आपका उसके ऊपर का फेथ मिक्स होकर या तो नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा करेंगे या तो पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करेंगे। तीसरा दूसरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। यानी कि आप बोलेंगे सर न्यूट्रल वाइब्रेशन, नथिंगनेस, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंगनेस मतलब कि आपके अंदर फियर है या तो फेथ है, दोनों में से एक ही रह सकता है। अगर आप कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं, अपने आप हो जाएगा, और आपके अंदर कोई भी फियर नहीं है, तो उसका मतलब फेथ है कि अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप फियर के हिसाब से मन में बोलते हैं नहीं ठीक है ना, अपने आप हो जाएगा, अब कोई ना कोई तो अपने से जुड़ जाएगा, तो वो आप बोल रहे हो पॉजिटिव, लेकिन वाइब्रेशन नेगेटिव है। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक 30 सेकंड का टाइम देता हूं, और मैं आपको कोई एक विचार करने को बोलता हूं कि जो विचार से आपको डर लगता है, जैसे कॉलिंग का डर, या फिर लास्ट में पैसा मांगने का डर। कई लोग बहुत अच्छा 1 घंटा लेक्चर देने के बाद में लास्ट में जब वो पैसा मांगने का टाइम आता है ना, कभी इससे चेक मांगो, तब एक फियर करा खड़ा होता है। तो मैं चाहता हूं कि अपनी दोनों आंखें बंद करके, डीप ब्रीथिंग करके, 3 लंबी और गहरी सांस लेकर आप अपने कोई एक विचार को चेक करें कि जिसमें आपको डाउट है, और फिर 15 सेकंड के बाद में और दूसरे विचार पर आए जिसमें आपको कोई डाउट नहीं है, फेथ है। बरोबर? जैसे कि आपको अगर ये फेथ है कि मैं इस ट्रेनिंग से 100% सक्सेसफुल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो वो विचार आपका बाद में करना, लेकिन पहले विचार वो करो कि जो आपको डाउट है। और दोनों के जब आप विचार करते हो तो फील करो कि आपके वाइब्रेशन, यानी कि आपके अंदर विचार क्या आ रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करिए, 3 लंबी और गहरी सांस लीजिए, और देखिए कि जब आप ये सांस ले रहे हैं और आप विचार कर रहे हैं, तो आप कौन से ऐसे विचार करेंगे जो आपको डराते हैं, और आप उस वाइब्रेशन को महसूस करिए। पंद्रह सेकेंड हो चुके हैं। आप दूसरा पॉजिटिव थॉट्स आप सोचिए। वाओ, ओके, फाइन, ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलिए। अब यहाँ पर आपने 2 एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज में आपने आपके डर वाले कोई भी काम को याद किया, तो आपको क्या फील हुआ, और दूसरी एक्सरसाइज में जो काम में आप कॉन्फिडेंट है, जो काम में आपको सक्सेस है, वो काम आपने किया, तो आपको क्या फील हुआ। मैं कोई 2 लोगों से अपना एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगा, कोई भी 2 लोग। हेलो हेलो, हाँ जी रोहित बोल। Any 2 people can share? हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। यस, जो पहला जो एक्टिविटी था, मतलब जो फियर वाला, जब फियर के बारे में सोचते हैं तो मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो फियर ऐसा होता है कि मतलब वो नहीं हुआ तो, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ अगर उसका
रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। जी तो ये एक फियर रहता है बार बार। एंड जी एंड फेथ ये है मेरे अंदर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने पहले भी किया है। तो कोई भी एक्टिविटी में लेता हूँ तो उसको खत्म ही करता हूँ, एंड दैट इज बराबर। पॉजिटिव। तो आपके वाइब्रेशंस क्या थे? मतलब पहले बार में वही था कि थोड़ा सा डिमोटिवेटेड टाइप हो गया था कि भाई जब मैं सोच रहा था कि नहीं हो पाया तो। ओके ओके। और जब आपने सोचा दूसरी बार, जब 15 सेकंड के बाद में कि Yes. मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उस वक्त आपने फील क्या किया? उस वक्त बॉडी में थोड़ा सा ऐसा एनर्जी टाइप फील हुआ कि यस। और वो फीलिंग मतलब ऐसा बॉडी में थोड़ा सा बोलते हैं ना, ऐसा पसीना टाइप आ जाता है, उस टाइप का फीलिंग था। ओके ग्रेट। आपका नाम सर? रोहित सिंह। रोहित सिंह। ओके फाइन। रोहित ने एक्सपीरियंस किया, हमने सबने सुना। नाउ वन मोर पार्टिसिपेंट्स, आई वांट टू लिसन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। श्रीकांत जी, कौन बोल रहे हैं? श्रीकांत जी बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज आ रहा है सर? यस यस, आई कैन हियर यू। मैंने सोचा था कि 5 लोगों को ये महीने में मेरे साथ जुड़ना चाहिए, और मैं जब भी सोचा तो 5 बहुत होते, एक जुड़ गया तो भी चलेगा। फिर बाद में जो वाइब्रेशन आए कि 5 लोग तो इजी है, 10 भी हो सकते हैं। हाँ लेकिन काम करना चाहिए और एक्शन में तो जुड़ जाएंगे पक्का। ओके मैं किया हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। ग्रेट ग्रेट। सो फाइन, थैंक यू श्रीकांत जी। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने कहा था कि 15 सेकंड के अंदर आपको एक नेगेटिव विचार करना है, यानी कि जो आपका विचार है, जो आपका डर है, उसके ऊपर सोचना है। तो आपकी वाइब्रेशन को चेक करिए, और जब दूसरा विचार करेंगे तो आपको पॉजिटिव सोचना है, यानी कि जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसमें आपको फियर नहीं है। अब जैसे उन्होंने 5 का सोचा, तो उससे मन में एक विचार आया कि यार 5 नहीं, 1 को भी कर लिया तो बहुत है। सी जब 5 बोलते भी है ना कि 5 को जोड़ना है, एक वाइब्रेशन निकल जाता है जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके एहसास उसे बताते हैं। और जब आप 1 या 2 तो करते ही हैं, या जो टारगेट आपका अचीवेबल पहले से था और अब नया टारगेट आपको नहीं मिला है, तो आप उस पुराने टारगेट को लेकर पॉजिटिव होते हैं, तो आपके वाइब्रेशन वहां पर मेंटेन होते हैं। तो जब आप बोलते हैं ना कि सर मैं पॉजिटिव थिंकिंग बहुत करता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं है, एक्चुअली अट्रैक्शन थिंकिंग से नहीं होता, अट्रैक्शन वाइब्रेशन से पैदा होता है। तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसमें फेथ बनाए रखना ये जरूरी है। तो आपके मन में एक विचार आता होगा कि जो कोई भी लोग, इंसान जिंदगी में पहली बार बड़ा बड़ा काम करते हैं, जो पहले कभी नहीं किया, जैसे फैक्ट्री डालनी है, या फिर कोई बड़ी कार लेनी है, या 1.5 करोड़ रुपए का खर्च करके एक घर लेना है जिसका EMI 1 लाख के ऊपर आएगा, तो उन लोगों को नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आते होंगे। यहाँ पर टेक्निक काम करती है, दे शिफ्ट देयर वाइब्रेशन। मतलब ये कि जैसे श्रीकांत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि द मोमेंट मैंने 5 का सोचा तो मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन आया, 1 के बारे में मैंने सोचा तो आसान लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, 5 क्या 10 भी कर सकते कोशिश करके। तो यही तो करना है कि जब उसने कोशिश करके ये वर्ड्स को यूज किया या कर सकते हैं, तो उसकी वजह से उसका मेंटल लेवल पर शिफ्ट हो गया। अब वाइब्रेशन है ना, ये शिफ्ट करने के लिए आपको शब्दों के माया जाल को यूज करना होगा। यानी कि ये वाइब्रेशन पैदा करता कौन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो लॉजिक है ना कि जो होगा या नहीं होगा, वो कौन लगाता है? कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड अगर सही लॉजिक लगाए कि भाई ये जो चीज नहीं हो रही है उसको सीख कर भी कर सकते हैं, ट्राई तो करते हैं, तो जब मैं ट्राई शब्द लेता हूँ ना यूज करने को, तो नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रहते, पॉजिटिव हो जाते हैं। कोशिश में क्या होता है ना कि हमारे अंदर कोई डाउट नहीं है, कोशिश करने में क्या जाता है। तो आपका काम है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको उसके पहले वाला स्टेप्स लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझना है। तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है ना, वो आपको समझना इसीलिए है क्योंकि आपको फेथ डेवलप करना होगा। जो काम कर सकते उस पर भी, और जो काम आप नहीं कर सकते उसके लिए भी। तो आपके लाइफ के अंदर द किलर ऑफ फेथ समझना होगा। व्हाट इज द किलर ऑफ फेथ? The subconscious mind then translate it and transmit it to the infinite intelligence। यानी कि जब आप एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी वाइब्रेशन को निकाल के ट्रांसमिट करता है इन्फिनिट इंटेलिजेंस पे। यानी कि ये इन्फिनाइट इंटेलिजेंस क्या है?
ये इन्फिनाइट इंटेलिजेंस नेचर है कि जहां पर आपके हर एक वाइब्रेशन के अनुरूप इक्विवेलेंट आपको लोग मिलेंगे। तो ये जो वाइब्रेशन पैदा हुआ, ये वाइब्रेशन ही निकलते हैं यहाँ से। सी, आपका मोबाइल में जब रिंग बजती है तो एक वाइब्रेशन उसके अंदर गया। आपका अगर रेडियो, कार पे आप मुंबई टू पूना जा रहे हैं और आप अगर गाना सुनना चाहते हैं, तो आपने जैसे ही वो रेडियो को ट्यून करके ऑन किया तो आपने एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया 91.1। जब 91.1 किया तो उस यूनिवर्स में जितने भी फ्रीक्वेंसी थी उसमें से आपके रेडियो में जो तरंगे सिर्फ 91.1 की ही सेट हुई, क्योंकि आपने उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया इन्फिनिट इंटेलिजेंस को, यानी कि एक सर्वर को। ठीक उसी तरह से जब आप एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर विचार डालते हैं और अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सबकॉन्शियस माइंड ट्रांसलेट करता है, यानी कि उसका इंटरप्रिटेशन करके उसको अलग भाषा में ट्रांसफर करता है। जैसे कि आपने कहा कि ये दिन, यानी कि ये अगस्त महीना और भी लॉकडाउन बढ़ा, मैंने देखा महाराष्ट्र में, मुंबई में, इंडिया में, तो मैं इस महीने में जबरदस्त अभी लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन हुआ है उसको दूर करूंगा अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देके और अपने हेल्थ के प्रोडक्ट को देके। तो आपने क्या कर दिया, एक है ना, एक एक्साइटमेंट वाला वाइब्रेशन निकाला, एक्साइटमेंट वाला। तो हुआ ये कि ये एक्साइटमेंट वाला वाइब्रेशन है, ये ट्रांसलेट हो गया और एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस में वो पहुंच गया सिग्नल के स्वरूप में। अब जैसा आपका एक्साइटमेंट वाला एक वाइब्रेशन निकला, तो वैसा ही एक्साइटमेंट के हिसाब से आपके आसपास का वातावरण, आपको अपॉर्चुनिटी और आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ाए या उसको मैच करें। तो आपको जाने अनजाने में, रेफरेंस में, या फिर जिसके पीछे आप पड़े हैं वो बोल दे कि देख, मुझे नहीं करना है, लेकिन मेरी एक चाचा का लड़का है जो हमेशा हेल्थ, फिटनेस, प्रोटीन, इसकी बातें करते रहता है, पागल है, क्रेजी है, तो उससे मिल। और आप जब उससे मिलेंगे, आप उसको बोलेंगे कि मेरे कजिन ने नाम दिया था आपका, तो वो आपकी टीम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर बन सकता है, क्योंकि उसके वाइब्रेशन के अंदर जो हेल्थ के लेकर अवेयरनेस थी, जो प्रोडक्ट को लेकर क्यूरियोसिटी थी, और एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पर उसका फोकस था, और आपका वो एक्साइटमेंट लेवल उसी लेवल पर मिला, तो वो आपके पास आज नहीं तो कल आना ही है। इट मीन्स यू नीड टू ओनली मैच द वाइब्रेशन। तो कैसे करेंगे? इस यूनिवर्स में तो नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा है। आप अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन रखिए और अलग अलग टाइप के पॉजिटिव वाइब्रेशन रखिए, जैसे कि आई एम क्रिएटिंग हैप्पीनेस, आई एम क्रिएटिंग हेल्थ, आई एम क्रिएटिंग वेल्थ। तो जितने भी लोग हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं, चाहिए, वो लोगों का वाइब्रेशन आपसे मैच होगा और आपकी जिंदगी में आज नहीं तो कल आएगा। देखिए, अब मैं ट्रेनर हूं, मैं कोच हूं, मेरी वाइब्रेशन क्या होंगे? मैं अपने जिंदगी में हजारों लाखों लोग ट्रेनिंग के लिए अट्रैक्ट करना चाहता हूं, यानी कि मैं चाहता हूं कि हजारों लाखों लोग मेरे ट्रेनिंग में आए। तो क्या होगा? मेरी ट्रेनिंग में जो लेवल पर मेरा वाइब्रेशन है, वो लेवल का ग्रुप, वो लेवल के रेफरेंस, वो लेवल के लोग मेरे जिंदगी में आते ही जाएंगे। अब वो मुझे कहीं पर रेफरेंस से मिले, या फिर यूट्यूब से कोई संपर्क करे, या फेसबुक से या व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस देखकर मुझे बोले कि सर आपका ये प्रोग्राम हो रहा है, मुझे आना है, डजंट मैटर। लेकिन अगर मैं इस वाइब्रेशन को, नियम को अप्लाई करता हूं, तो मुझे एक ही काम करना है कि मुझे मेरे थॉट्स को क्लियर करना है कि व्हाट डू आई वांट। और यही तो हम कब से बोलते आ रहे हैं कि पहले क्लियर कर लीजिए कि व्हाई यू आर हियर, आप यहाँ पर क्यों हैं। और आपको अभी तो मैंने गोल सेट भी नहीं करवाया है। जब आप गोल सेट करते हैं ना, तो आपका वाइब्रेशन और क्लियर होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है कि व्हाट डू यू वांट। अब क्या हो रहा है, जनरलाइज हो रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि कौन तरी माझा खाली यायला पाहिजे, कोई तो मुझे मिलना चाहिए, समवन आई वांट टू जॉइन दिस वीक। तो ये समवन वगैरह जो है, उसको हम स्पेसिफिक नहीं बोलते। मतलब कोई मिला तो मिला, नहीं तो ठीक है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक होते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुझे यंग एंटरप्रेन्योर मिले 5 लोग इस वीक में, कि जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, और ये वाइब्रेशन आप जब आप छोड़ते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आता है तो इसी वीक में आ जाएगा। लेकिन कभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये वीक में 7 दिन होते हैं और हर एक दिन में 12 घंटे होते हैं। तो आपका नेगेटिव थॉट्स तो आएगा ही, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन गया, डाउट आया,
जैसे ही डाउट आया तो वाइब्रेशन वहीं पर ब्रेक हो जाता है, और यूनिवर्स मैनिफेस्ट करे उसके पहले आप सोचते कि नहीं ठीक है, अभी वापस लॉकडाउन बढ़ा तो लोगों के पास सच में पैसे नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि एक दो लोग मिलेंगे तो भी चलेगा। तो क्या होगा, आपका महीने में या हफ्ते में या दिन में एक दो लोग ही मिलेंगे जो आपने सोचा था। इट मीन्स हु इज कटिंग द वाइब्रेशन? यू ओनली। एंड व्हाई यू आर कटिंग दैट वाइब्रेशन? बिकॉज फेथ तो है, लेकिन फेथ का एक किलर भी है। नाउ हियर इज द टाइम कम टू अंडरस्टैंड हु इज द किलर, द किलर ऑफ फेथ। माय डियर फ्रेंड्स, ये किलर जो है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज the subconscious mind makes no distinction between constructive and destructive thought impulses. It works with the material we feed it through our thought impulses. ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी भेद नहीं करता कि आपके विचार कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। इट मीन्स कि आपके विचार आपको बनाते हैं या आपको तोड़ते हैं, उसमें वो भेद नहीं करता। वो सिर्फ आप जो भी मटेरियल देते हैं उसके द्वारा वाइब्रेशन पैदा करता है, तरंगे पैदा करता है। वो आपको आपके अंदर के जो भी वाइब्रेशन है उसको ट्रांसमिट करते रहता है कंटिन्यूस। यानी कि आपके पास 4 विचार हैं कि मैं अपने टारगेट को अचीव करूंगा, और वो 4 विचार हल्के फुल्के हैं, लेकिन एक विचार आपके डोमिनेंट थॉट्स में है कि लेकिन लोग कन्विंस नहीं होते। तो ये मजबूत है ना। तो 4 आपके 5-5 किलो के हैं और एक आपका 50 किलो का है। कौन सा मजबूत है? तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी पकड़ी जाएगी? जो नेगेटिव है वो। लेकिन अब यहाँ पर जैसे मैं बात करूंगा बेंद्रे की, विकास बेंद्रे की, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना समझ में आ गया है कि वो लेवल पर सोचते हैं कि जब मैं वाइब्रेशन की दुनिया में हूं तो अगर किसी ने मुझे मना किया था वैसा कोई और आदमी बोल रहा है, यानी कि मैं विकास बेंद्रे हूं, मैं समझा रहा हूं समझो यहाँ पर श्रीकांत जी को। तो श्रीकांत जी अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि सर एक्चुअली है ना, सामने वाला हमें मना कर रहा है क्योंकि उसका ये कारण है और मुझे नहीं लगता कि वो जुड़ेगा। तो जब हम थर्ड पर्सन के रूप में भी बात करते हैं, तब अगर आपके अंदर उसकी स्टोरी सुन के नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं तो आपका भी अट्रैक्शन नेगेटिव ही हो गया। आप बोलेंगे सर मैंने तो नहीं सोचा था, मैं तो उसकी बात सुन रहा था। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है कि आप जब उसकी बात को गहराई से सुनते हैं और आपको लगा उसका मतलब टीम कम हो रहा है, टारगेट नहीं होगा, तो आपके वाइब्रेशन तो चेंज हो गए ना। तो पता नहीं चलता है कि आपके थर्ड पर्सन थॉट से, फोर्थ पर्सन थॉट से या किसी की और के बारे में आप सोच रहे हो, तो आप उसके बारे में अगर चर्चा भी करते हैं तो चर्चा का कोई मतलब नहीं अगर नेगेटिव वाइब्रेशन है। लेकिन अगर आप इसे जान चुके हैं तो आप डॉक्टर बन जाइए। डॉक्टर के पास जब वो एक्सीडेंट का केस आता है ना, तो वो एक्सीडेंट का केस लेकर आने वाले और उसके साथ में उसके फैमिली वाले सब घबराए होते हैं। तो क्या डॉक्टर भी घबरा जाता है? ओ बाप रे, क्या हो गया, क्या मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि जिंदा रहेगा कि मर गया, अब कैंची लाऊं या हथौड़ी लाऊं, कैसे लाऊं, इसको ऑपरेशन करूं या फिर इसको आईसीयू में लेकर जाऊं, अरे बाप रे। नहीं, डॉक्टर नहीं घबराता। डॉक्टर को पता है जो परिस्थिति में आया है मैं शांत रहकर इलाज करूंगा, क्योंकि अब सांसें चल रही है, यहाँ तक पहुंच चुका है तो आईसीयू में भी चला जाएगा। और एक बार आईसीयू में चला गया, एक बार मैंने जो फर्स्ट एड देना था वो देकर ट्रीटमेंट कर दिया, तो अब भगवान की मर्जी। लेकिन डॉक्टर अपना स्टेट ऑफ माइंड नहीं खोता है। तो उसी तरह से अगर आप लोगों को एक ये प्रॉब्लम है कि सर लेकिन नेगेटिव लोगों की बात तो होंगी, करो, जी भर के करो, लेकिन वाइब्रेशन को चेक करो कि हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। आप तब बात करते हो तो आप परिस्थिति को जानने और समझने के लिए बात कर रहे हैं। वाइब्रेशन तो पॉजिटिव ही होने चाहिए। यू नो फ्रेंड्स, अब मेरा जो पीछे का शॉप है ना, जहां पर मैं बैठा हूं, मेरा आगे एक शॉप है, मेरी दुकान है। वो दुकान के अंदर पिछले अप्रैल महीने से रेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो ऑनर था जिसको मैंने रेंट पर दिया था उसने जून महीने में आकर मुझे बोल दिया कि हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं है, क्यों प्रेशर का, तो अब हम खाली कर रहे हैं, तो क्या करें। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आपका एक जो एग्रीमेंट ब्रेक होता है उसका रेंट मैं ले लेता हूँ, लेकिन 3 महीने का मैं कोई रेंट नहीं लूंगा। तो बड़े खुश हो गए। लेकिन उसके बाद में 2 लोग आए जिन्होंने मुझे टोकन दिया 1-1 लाख, लेकिन समहाउ वो डील नहीं हुई और वो कैंसिल हो गया। और परसों की बात है,
परसों तो एक इंसान ने, मेरा रात को भी एक प्रोग्राम होता है, मैं रात को 11:30 बजे घर से निकल रहा था और उसने मुझे कॉल किया कि आपने बोर्ड रखा है कि शॉप फॉर रेंट और आपका नंबर है, तो मैं आपको यहाँ पर बुलाऊं तो आप आएंगे? मैं बोला देखो आपके सामने हूँ। और वो ताजुब हो गए कि मैं क्यों यहाँ पर सामने हूँ। तो मैंने बातचीत की, दुकान पसंद आई, दूसरे दिन 1 लाख रुपए कैश देकर गए। और मैंने सोचा वाह, मैंने सोचा था कि अट्रैक्शन काम करेगा, काम कर लिया। लेकिन दूसरे दिन आकर बोले कि सर ये सौदा फेक कर सकते हैं क्या? बोला क्यों? तो बोले एक्चुअली जिस काम को, बिजनेस को हम छोड़ के आए थे नया बिजनेस शुरू करने के लिए, हमारे मालिक ने हमें वहीं पर ऑफर दे दिया पार्टनरशिप का। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके 1 लाख रुपए अभी भी ऐसे ही पड़े और हमने कहाँ एग्रीमेंट किया है। अब आप कहेंगे कि ये तो फेक हो गया, ये सौदा खत्म हो गया, आपका तो रेंट अभी जुलाई महीने का भी टूट गया, क्योंकि आज तो 31 तारीख है, अगस्त महीने का भी टूट गया। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पॉजिटिव हूँ, लेकिन बाहर की परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने सोचा कि जो ये आदमी आया था, ये कांदा बटेटा का होलसेल वाला था और ये कहीं पर काम कर रहा था और खुद का बिजनेस शुरू करने वाला था। तो हो सकता है कि उसका बिजनेस चले ना चले, 2 महीने के बाद चला जाता। लेकिन अगर ये दुकान खाली है तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं ये सोचूं कि 27,000 रुपीज मेरा हर महीने का लॉस हो रहा है, या ये सोचूं कि उस बाहर की दुकान में क्यों ना कोई पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू करे, या फिर उसके रेंट जब आएंगे तब आएंगे। लेट्स फोकस ऑन ट्रेनिंग। अगर यहाँ पर मेरा एक वर्कशॉप होने जा रहा है जिसके अंदर अगर मैं 10 बुकिंग भी लाता हूँ तो 27,000 क्या, मैं 54,000 कमा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो टेक्निक का यूज किया वो है किलर ऑफ फेथ, यानी कि जो डाउट था उसको मैंने काट दिया। एक तरफ मेरे पास कंस्ट्रक्टिव थॉट्स था कि वो दुकान क्यों नहीं भाड़े पर जा रही है, तो वो कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, यानी कि मैं उसको कंस्ट्रक्टिव बनाता हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रक्टिव थॉट्स लूं, लेकिन जो तोड़ने वाले थॉट्स लूं कि ओ माय गॉड 4 महीना हो गया बंद हो चुकी है दुकान और वैसे भी 1,08,000 का लॉस हो रही है, 5वां महीना अगेन, नो नो नो। अगर पूरा 5 महीने के हिसाब से अगर 1,32,000 का भी नुकसान होता है, ये 1,00,000 यहाँ पर बैठे बैठे ऐसे ही कमा लेते हैं। दुकान इतने सालों से रेंट दे रही थी, इतने सालों से कमाया, अब थोड़ा आराम करने दो उसे। तो यहाँ पर मैं वाइब्रेशन शिफ्ट करके पॉजिटिव हो जाता हूँ। डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, यानी कि जो मुझे तोड़ रहे थे उस थॉट्स को मैंने तोड़कर मैंने उसके आगे अपना नया थॉट्स डाल दिया। इसे बोलते हैं एनर्जी रीडायरेक्शन टेक्निक, यानी कि हमारे अंदर की जो एनर्जी है उसकी नेगेटिव एनर्जी को हमने डायरेक्शन दे दिया और एक पॉजिटिव विचार कर दिया कि अब तो हर दिन उतने पैसे कमाने हैं कि भाड़ा जो हमें 30 महीने में मिलने वाला है वो 30 दिनों में हम कमा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना, आपको यही तो करना है कि आपका टीम नहीं बन रहा है या फिर आपका जो भी पीवी नहीं हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, तो आपके वाइब्रेशन चेक करिए कि आप उसको लेकर डर रहे हैं या उसको लेकर आप अलर्ट हो रहे हैं। यानी कि अगर आप डर रहे हैं कि ओ माय गॉड कैपटाउन तो अभी नजदीक आ रहा है, जुलाई महीना भी चला गया, अगस्त महीना भी आने वाला है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओ नहीं होगा नहीं होगा, कट 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 कट, ये सब थॉट्स को कट कर दीजिए। परिस्थिति को जानना गलत नहीं है, परिस्थिति को जानना भी चाहिए, लेकिन अब आप सोचिए ओके सो आई नीड टू चेंज सम स्ट्रेटेजी, यानी कि अगर मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ और रिजल्ट नहीं मिल रहे तो मैं क्या नया सीखा हूँ जिससे मैं काम करने के तरीके बदल लूं। द मोमेंट आप ये सोचेंगे ना तो आपका थॉट्स जो है वो कंस्ट्रक्टिव हो गया, यानी कि अब आपको जोड़ने वाले विचार आने लगे, आगे बढ़ाने वाले विचार आने लगे, तरक्की के विचार आने लगे। और तरक्की के विचार के साथ में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रह सकता और फियर के विचार के साथ आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं रह सकता। तो आपका फोकस है कि आप अगर किसी की नेगेटिव बात सुनते भी हैं तो कट कर दीजिए उसको। जैसे कि कोई नेगेटिव न्यूज सुन रहे हैं तो आप सोचकर बोल सकते हैं कि ये न्यूज उसके हैं, उससे मुझे क्या, बंद करो न्यूज को, अपने काम पर लग जाओ। आप जब नेगेटिव काम का रिजल्ट पा रहे हैं बार बार तो अपने आप से सवाल करो कि कुछ तो स्किल डेवलप करने की जरूरत है जिससे ये कॉलिंग में और भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सके। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम मेरे स्किल डेवलप करने में है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होता, अगर कंपनी में प्रॉब्लम होता तो फिर मेरे सीनियर को पैसे क्यों आते भाई। और अगर ऐसा होता कि दुनिया में महंगाई, सस्ती अच्छी बुरी चीजें सोचकर लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो उसकी सोच बदल लेते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम प्रोडक्ट सेम एनवायरनमेंट में सभी लोगों को जो सक्सेसफुल है उसे पैसा देती है तो जिनको नहीं देती है उसका प्रॉब्लम क्या यूनिवर्स है।
क्या उसका प्रॉब्लम बाहर का वातावरण है? क्या उसका प्रॉब्लम प्रोडक्ट का कॉस्ट है? नहीं है, उसका प्रॉब्लम है कि आपके नेगेटिव वाइब्रेशन है। तो आपको ये किलर जो है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड का, उसको दूर करना होगा। और अब आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको करना क्या होगा? आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको क्या करना होगा? The subconscious mind will translate into reality a thought driven by a fear just as readily as it will translate into reality a thought driven by courage or faith। यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी आपने मटेरियल दिया, जो भी आपने विचार देकर रखे हैं, उसके द्वारा इम्पल्सिस एक आवेग पैदा करेगा और उससे आपका जो ट्रांसलेट होता है, जो फीलिंग, जो थॉट्स, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन की नेगेटिव वाइब्रेशन के हिसाब से आपका या तो फियर में कन्वर्ट करेगा या तो फेथ में कन्वर्ट करेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक प्रकार का ड्राइवर है, यानी कि एक मोड है, एक वायर है जो इलेक्ट्रिसिटी के एक करंट को पास करता है। अब वो करंट को अगर आप यूज करके एसी चालू करो तो एसी चालू होगा, और अब करंट को अगर आप यूज करके हीटर चालू करो तो हीटर चालू होगा। तो करंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट को जहां पर पास करोगे वहीं पर वो उसका असर दिखाएगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक टूल बन जाता है जो आपके वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करता है। इससे ट्रांसमीटर, जैसे कि आपका मोबाइल के अंदर एक डिवाइस होगा ट्रांसमीटर, वो क्या करता है? जैसे मैं अगर किसी को भी कॉल करता हूं तो मेरे ग्रुप के अंदर, यानी कि हमारे 100 आवर्स विनिंग हैबिट ग्रुप के अंदर मान लो कि 54 नंबर्स विपुल ने डाले हैं, तो ये 54 के हमारे जो मोबाइल से सभी के एक दूसरे के साथ ट्रांसमीटर के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर मैं आपको डालता हूं तो जिसको डाला उसी को मैसेज पहुंचेगा, यानी कि 50 के 50 को। और अगर इंडिविजुअल डालता हूं तो इंडिविजुअल में मान लो कि ऋतुजा को स्पेशल मैसेज डाला तो उसी को पहुंचेगा। ठीक उसी तरह से आपका जो ये ब्रेन है वो भी सिग्नल निकालते रहता है, और वो जो सिग्नल है वो ट्रांसलेट होते हैं, और वो सिग्नल जिस जगह पर जाते हैं वो वहीं पर जगह पर जाते हैं जहां पर वैसे सोच वाले लोग हैं। यानी कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस मुझे बहुत डाउट है, तो फियर वाले जितने भी आपके जिंदगी में इंसिडेंट्स होने वाले हैं, फियर पैदा करने वाले लोग मिलेंगे, ना बोलने वाले लोग मिलेंगे, रिजेक्ट करने वाले लोग मिलेंगे, बिकॉज यू आर ट्रांसमिटिंग सिग्नल ऑफ फियर थ्रू योर माइंड। और आपका माइंड उस सिग्नल को ट्रांसलेट करता है, फियर को ट्रांसलेट करता है, और उसके द्वारा वही ट्रांसलेशन से जो भी आपके जिंदगी में लोग होंगे वो मिलेंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके माइंड में कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके लिए ये विचार आपके फायदे के हैं या फिर आपके नुकसान के हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो इलॉजिकल है। ये तो मैं पहले से बोल रहा हूं। तो जब इलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड है तो आप उसको फेथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहीं से रहस्य शुरू होता है। फ्रेंड्स, जितने भी लोग सफल हुए ना, उन्होंने पहले इस लॉ ऑफ वाइब्रेशन को जाना। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली सेकंड है, क्योंकि जब वाइब्रेशन पैदा होंगे तो ही अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो और पॉजिटिव वाइब्रेशन आप पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन वही हुआ जो आपने सोचा। तो जब इंसाइंट वर्ल्ड में ये बरसों से पहले जब कुछ भी नहीं था, तब लोगों ने पता चला ये सब सोच विचार से कि नेपोलियन हिल ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि कोई भी इंसान अगर कोई भी विचार को पकड़ के रखता है और उस पर विश्वास करता है और बिलीव करता है तो वो अपने जिंदगी में अचीव कर सकता है। तो ये उसने कब कहा? क्योंकि उसने जब एंड्रयू कार्नेगी को ये बात उसके मुंह से सुनी। एंड्रयू कार्नेगी, अगर आप इंटरनेट पे कभी टाइप करें तो जरूर करना। करोड़पति जो शब्द है ना, ये करोड़पति शब्द 19वीं सदी में एंड्रयू कार्नेगी के नाम से बना, क्योंकि उस वक्त उसके नीचे 20 करोड़पति लोग काम करते थे। इतना अमीर इंसान वो बना। जब नेपोलियन हिल ने किताब लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और धनवान बनो, तो उसने नेपोलियन हिल ने सबसे पहला इंटरव्यू लिया था एंड्रयू कार्नेगी का, और एंड्रयू कार्नेगी ने एक ही बात कही थी कि हम जो भी सोचते हैं वो विचार हमारे ब्रह्मांड में जाते हैं, और वहीं से वो चीज के द्वारा हमें समान विचार वाले लोग, परिस्थिति और वातावरण खड़ी होती है जो हमें जैसा चाहिए वैसा सपोर्ट देते हैं। तो उसका कंक्लूजन पर उसने स्टेटमेंट बनाया नेपोलियन हिल ने कि वॉट एवर ह्यूमन माइंड कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो भी इंसान का मन समझता है, स्वीकारता है, विश्वास करता है और उस पर बिलीव करता है, वो चीज अचीव कर सकता है। तो
यहाँ पर एक चीज तो आपको समझ लेनी जरूरी है कि आप जब नई चीज कोई भी है इस दुनिया में पाई है या पैदा की है, या फिर आप चाहते हैं कि कोई रिकॉर्ड अभी तक बना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आप कंसीव और बिलीव करते हो, विश्वास करते हो और मानते हो, तो वो रिकॉर्ड आप बना सकते हो। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रूफ पर नहीं बिलीव करता, वो वाइब्रेशन पर बिलीव करता है। अगर आप ये चाहते हो कि इतना ये अगस्त महीने में टारगेट अचीव करना है कि मेरा केप टाउन का टूर अगस्त में ही खत्म हो जाए, पूरा वसूल हो जाए और मैं शांति से बैठूं, और अगर आप इस बात को लेकर कोई भी डाउट नहीं रखते हैं और आपको कुछ थॉट प्रोसेस जो मैं देने वाले हूं आने वाले मंडे के सेशन में, उसके ऊपर अगर आप बिलीव करके काम करते हैं तो आप इतिहास बना सकते हैं। क्योंकि ये फेथ डेवलप करना, ये तो आपके हाथ की बात है। अब कितना आप अट्रैक्शन को समझते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं इस टॉपिक को भी जब बना रहा था ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस पार्ट को, ये मैं कल क्रिएट कर रहा था कुछ थॉट्स, तो मेरी लाइफ के अंदर इतनी क्लियरिटी कल आई क्योंकि मैंने कुछ 19वीं सदी के, यानी कि आज से करीब करीब 70 साल पहले के कुछ वीडियो, 40 साल पहले के कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो जिसकी रिकॉर्डिंग वो जब मैंने सुनी, तो उस बात को आज का साइंस बिलीव कर रहा है। आज का साइंस उसी बात के ऊपर आकर डटा हुआ है कि यस दिस इज ट्रू। तो आपको इतना ही समझना है कि आपका जो किलर है वो फेथ का, वो है फियर, डर, और डर को पैदा होता है अपने डाउट से। तो आपके लिए जरूरी है कि फेथ कैसे पैदा करें, हाउ टू डेवलप फेथ। द ओनली वे टू क्रिएट फेथ इज टू गिव ऑटो सजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि आपके जो ये फेथ है उसको डेवलप करने का एक ही तरीका है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव अफर्मेशन दे। द रिपीटेशन ऑफ अफर्मेशन इज लाइक गिविंग orders to your subconscious mind through the principle of order suggestion। यानी कि आपकी जिंदगी में जब आप सजेशन देते हैं तो एक आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आती है और वो बिलीव करने लगता है कि वो चीज संभव है। क्योंकि लॉजिकल माइंड तो कभी भी आपको जब तक सामने प्रूफ नहीं दिखता है आगे बढ़ने ही नहीं देगा, और उसको तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली कुछ मैसेज दे थ्रू ऑटो सजेशन, थ्रू रिपीटेशन। तो ये फेथ डेवलप करने का एकमात्र तरीका है। अब जब मैं बात करता हूं कि हाउ टू डेवलप फेथ और ऑटो सजेशन के बारे में, तो ऑटो सजेशन यानी कि आप जो चीज में बिलीव नहीं करते वो बिलीव करने के लिए आप अगर ये बोलेंगे कि मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं, तो आप नहीं बिलीव करेंगे। लेकिन जब आपको फेथ भी मेंटेन करना है, वाइब्रेशन भी पॉजिटिव करना है, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक ऐसा अफर्मेशन बना सकते हैं जैसे कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग 1 CR। तो यहाँ पर डाउट कम हो जाता है क्योंकि आप प्रोसेस में हैं। आपको ये नहीं सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ता है, या वो अभी अंदर से ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं तुम कहाँ 1 करोड़ कमा रहे हो, क्योंकि वो तो रियलिटी जानता है। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, तो जब आप प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बोलते हैं ना, तो अंदर से नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे पता है? क्योंकि जब आप प्रोसेस में रहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ओके काम चल रहा है, देखेंगे, तो वो आपका रियलिटी नहीं बता रहा है। लेकिन आप ये बोलेंगे कि मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, तो आपका बिलीफ चेंज करने में आपको ये बहुत ही तकलीफ होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो आपकी रियलिटी जानता है। वो तो बोलता है कि भाई तो अब 1 लाख भी नहीं कमा रहा है, 1 करोड़ की तो बात ही कहाँ से आई। तो आप ये बोल सकते हैं कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग 1 CR। यानी कि ये तो एक एग्जाम्पल है, आपने जो सेट किया है वो आपका बिलीफ के लिए वो लेवल पर आप सोचिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर 10,000 कमा रहे हैं तो आप 20,000 के बारे में सोचिए, 50 कमा रहे हैं तो लाख के बारे में सोचिए, 1 लाख कमा रहे हैं तो 5 लाख के बारे में सोचिए। क्योंकि आपका सोच में अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन है और आप उस वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं, तो वही आपकी जिंदगी में होगा। लेकिन आप उसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन का सबसे बेहतर इस्तेमाल करें। अगर आप ओवरऑल वेलबींग चाहते तो क्या होगा पॉजिटिव अफर्मेशन? आपको मैंने व्हाट्सएप पे आज एक जो पॉजिटिव अफर्मेशन भेजा था, ये मेरा एवरी डे मॉर्निंग का
और रात को सोते वक्त का पॉजिटिव अफर्मेशन है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दिन भर दिन हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतर मैं बन रहा हूँ। यानी कि अब सब कुछ आ गया। इन एवरी वे मीन्स इन द वे ऑफ हेल्थ, इन द वे ऑफ वेल्थ, इन द वे ऑफ हैप्पीनेस, इन द वे ऑफ रिलेशनशिप। तो ये सारे का मिला के एवरी वे मेरे माइंड के अंदर एक डोमिनेंट थॉट्स आ गया है कि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो ये मेरा आज से नहीं 12 साल से डोमिनेंट थॉट्स बन चुका है, जिससे मेरे वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और मैं एक कॉन्शियस अलर्टनेस के साथ इस वाइब्रेशन को छोड़ता हूँ यूनिवर्स में। तो ऐसे बहुत से पॉजिटिव अफर्मेशन है कि जो मैंने अपनी बिलीफ के साथ सेट करके आपको दिए हैं। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस और इसका चैंटिंग और इसके बारे में जो प्रोसेस है वो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मंडे वाले एपिसोड में सीखने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको क्यों वाइब्रेशन पर लेकर आया, क्योंकि फ्रेंड्स कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्लास लेते हैं ना, जिसकी फीस 20,000 होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन के ऊपर वो लोग 8 घंटा बात करते हैं। और मैंने आपको ये वाइब्रेशन के ऊपर का जो समरी था वो आज 1 घंटे में सिखाया। क्यों पता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको रिजल्ट मिले। अगर मैं ये कहूं कि नहीं ये मेरे टॉपिक में शामिल नहीं है, क्योंकि मैंने तो बात की थी पर्सनल मास्टरी की। पर्सनल मास्टरी में तो मैं आपको एटीट्यूड, स्किल, बिलीफ ये सब सिखा दूंगा, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप सिखा दूंगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो एडवांस वर्जन है वाइब्रेशन का, वो मैं क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज आई बिलीव कि अगर आपके रिजल्ट मिलेंगे तो आपके अंदर की टीम इतनी बढ़ेगी कि हर एक जो 50 लोग हैं ना, हर एक विकास बर्वे बनेगा। जिसके नीचे 50 नहीं 500 लोग होंगे तो हर एक की अलग अलग स्पेशल ट्रेनिंग लेंगे ना भाई, उसमें क्या फर्क पड़ता है, सभी को 2-2 घंटा दे देंगे हर दिन। तो कहने का मतलब ये है कि आप वाइब्रेशन जब तक चेंज नहीं करते तब तक अट्रैक्शन चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज अट्रैक्शन इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज वाइब्रेशन। फाइन, तो अब आगे बढ़ते हैं। द मैजिक ऑफ ऑटो सजेशन, सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। एक आपको सत्य, एक जबरदस्त सत्य आपको एक स्टेटमेंट के रूप में देता हूं कि थॉट दैट आर मिक्स्ड विथ एनी ऑफ द फीलिंग्स ऑफ इमोशंस become like a magnetic force which attracts other similar or related thoughts। यानी कि हमारे जिंदगी के अंदर हम जब भी कोई थॉट्स पैदा करते हैं तो वो फीलिंग्स में बदल जाते हैं, भावनाओं में बदल जाते हैं, और वही भावनाएं एक वाइब्रेशन पैदा करती है और जो मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है, जो अट्रैक्ट करता है सिमिलर और रिलेटेड थॉट्स। अब जैसे मैं सिंपल बात करूं कि मेरा विचार था ट्रेनिंग देना, आपका विचार था ट्रेनिंग लेना, तो मेरे विचार, जो मेरी फीलिंग्स थी, वो फीलिंग्स से जितने लोग मैच हुए ना वही लोग आए हैं। अभी आप कहेंगे कि हमारे ग्रुप के अंदर तो कल यानी कि वेडनेसडे को 54 लोग थे, आज 50 क्यों है? तो 4 वो लोग नहीं आए हैं जिनकी आज की फीलिंग मैच नहीं हुई उसकी और आपकी सभी की साथ में उसकी 4 की, तो वो लोग नहीं आए। उसकी फीलिंग कहां पर थी? बिस्तर में। कोई भी कारण हो वो बिस्तर में है। लेकिन आप 50 और आपके साथ में मैं 51 अगर आज है तो मेरा जो फीलिंग्स था, मेरे जो वाइब्रेशंस थे वो और आपके मैच हुए, हम सामने सामने हैं। द मोमेंट अगर एक का भी मूड गया ना तो फीलिंग चेंज हो जाएगी और उसे लगेगा कि मैं थोड़ा बोर हो रहा हूं। तो मान लो कि वो व्यक्ति यहाँ पर लॉगिन में मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो कहीं पर बाजू में किसी के बैठे हैं और उसे लगेगा कि अब थोड़ा सा मेरे ऊपर से जा रहा है, तो वो सो जाएंगे। द मोमेंट उसका फीलिंग चेंज हो गया, उसने क्या वाइब्रेशन सेंड कर दिया? आराम का। तो जब यहाँ पर लर्निंग का वाइब्रेशन चल रहा है तो आराम का मैच नहीं होगा, या तो उसे सोना पड़ेगा या तो फिर वो यहाँ से चले जाएंगे। तो बात तो यहाँ पर एक ही है कि आप जब भी फीलिंग जनरेट करते हैं और फीलिंग और वाइब्रेशन जब बाहर निकलते हैं तो उसी फीलिंग के हिसाब से आपके जिंदगी में लोग आएंगे। तो यहाँ पर मेरी फीलिंग से मैच होने वाले, यानी कि ट्रेनिंग से लेकर आगे बढ़ने तक जितना भी प्रोसीजर है वो करने के लिए जितने तैयार थे, हम सभी लोग एक लेवल पर वाइब्रेट कर रहे थे। और आखिर में कंक्लूजन होके मेरा एक वाइब्रेशन पे जब जब मैच हुआ तब तक एक एक लोगों ने अपना नंबर डाला, एक एक लोगों ने नंबर डाला। और हम जिस दिन वो सेशन लेने वाले थे उसके अगले दिन इतने लोगों के मुझे पर्सनल सर आई एम इन करके ऐसे थंबनेल्स आ रहे थे। तो ये क्या हुआ?
कुछ लोगों ने सवेरे ही मैसेज डाल दिया, कुछ लोगों ने शाम को डाला, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग डाला, लेकिन एक वक्त आया कि सभी के वाइब्रेशन मैच हो गए और हमारा एक ग्रुप बना, हमारा एक टीम बना। तो अब आपके जो ये वाइब्रेशन है वो अगर इतने पॉजिटिव हो जाए कि आप ये सोचे कि जितने लोगों की मुझे जरूरत है उतने मुझे मिल जाएंगे, तो आपके जिंदगी में वो लोग आज नहीं तो कल कोई भी कारण से आने ही लगेंगे, उसका कोई सवाल ही नहीं है। बस आपका फ्रीक्वेंसी मैच होने के बाद में जो प्रोसीजर होती है यूनिवर्स में, उसमें टाइम लगता ही है। लेकिन कई कई लोगों को है ना, अभी से अपना गोल पूरा हुआ दिखाई देता है, तो समझो कि उसके गोल्स को पूरा होना ही है। जैसे कि कैपटाउन का आपका जो भी डेट है वो डेट डिसाइड हो चुका है, कुछ लोग ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं मन से। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कारण से मान लो कोरोना एक्सटेंड हो गया और वो आपका टूर डिले भी हो गया, तो भी जिस दिन वो अनाउंस होगा और जिस दिन उसके अंदर वो सारी चीजें हो जाएगी, प्रोसीजर हो जाएगी, तो आखिर में वो एक ना एक दिन तो उस डेट के साथ के पहले बैच में वो होंगे होंगे और होंगे। क्योंकि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन द ह्यूमन माइंड एंड देन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आपके मन में जब क्रिएट हो रही है तो आपके मन में वाइब्रेशन के द्वारा वो क्रिएट होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थॉट्स दैट आर मिक्स्ड विद एनी ऑफ द फीलिंग्स, आपके विचार जो भी फीलिंग के साथ मैच हो सकते हैं, मैच होते हैं, वो इमोशंस जो है वो मैग्नेटिक फोर्स बन जाते हैं। यानी कि अगर डर है, डाउट है, अनकंफर्ट है, या फिर आपके अंदर एक बहुत ही प्रकार का नाराजगी है सिस्टम को लेकर या लोगों को लेकर, तो भी आप नेगेटिव वाइब्रेशन डाल रहे हैं। यू नो, कुछ लोग बोलते हैं कि सर लोगों को कन्विंस करना बहुत ही हार्ड है और वो पैनिक होते हैं ना। फील द वाइब्रेशन, आप नेगेटिव हो रहे हैं। देखिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कितने लोगों ने ना बोला, आपको ये सोचना है कि अल्टीमेटली मुझे उतने मिल गए जो जरूरत है। बात खत्म हो गई यार, ज्यादा क्यों सोचना। आप ज्यादा सोचते हैं ना तो नेगेटिव पर चले जाते हैं। मैं अगर ये सोचूं कि मुझे पूरे साल में 50 लाख कमाने हैं, तो चाहे मुझे दुकान के रेंट से मिले, ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिले, स्टॉक मार्केट से मिले या मेरे तीसरी इनकम से मिले, अगर मैं ये सोचूंगा कि नहीं वो दुकान के तो गए ना, तो मेरा फोकस कहां पर गया, जो पैसे गए हैं उस पर, तो मैं फिर नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा करूंगा और जो कमाने हैं उसके ऊपर से मेरे ध्यान हट जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, ओके वहां पर 1.5 लाख का नुकसान हुआ ना, ठीक है, अब पूरे साल में ये 1.5 लाख या आने वाले वक्त में समझो 1 महीने का भाड़ा और भी नहीं मिला, कस्टमर आने में टाइम लगता है, तो एवरेज 2.25 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना है। तो फोकस 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाना उसके ऊपर है। तो यहाँ पर रेंट पे दुकान नहीं गई है, वाइब्रेशन नेगेटिव नहीं जा रहे हैं, और मैंने 2.25 लाख कमाने के लिए क्या करूं, बड़ा बैच बनाऊं या फिर एक नया प्रोग्राम लॉन्च करूं या कुछ भी करूं, मैं 2.25 लाख रुपए पूरे साल में कमा लूंगा। और एट द एंड ऑफ 2020, 31 दिसंबर, जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2020 से 2021 का मेरा जो टारगेट कमाने का मैंने सेट किया था उसके आसपास में पहुंच गया। दैट्स इट, यही तो करना है। तो अब यहां पर मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं कि जो हमारे वाइब्रेशन के ऊपर थोड़ा सा और क्लैरिटी देगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग खड़े हो जाइए, बॉडी को स्ट्रेट आउट कीजिए, थोड़ा सा किक ऑफ कीजिए, जंपिंग कीजिए, चाहिए तो आप पानी पीजिए। मैं भी यहाँ पर अपनी चाय थर्मोस में लेकर आया हूँ, मैं पी रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, इसके लिए आपको भी अपना थोड़ा सा रिफ्रेश होना जरूरी है। तो 1 मिनट के लिए सभी लोग थोड़े से अपने बॉडी को रिफ्रेश कर लीजिए। वीडियो शेयर करते हैं स्क्रीन पर। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस इसमें दिखाई दे रही है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं, उस वीडियो में मैं साउंड चेक करता हूं
मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आशुतोष को, रोहित सिंह को और विपुल को। तो जस्ट मुझे आप खाली बताइए कि आपको साउंड प्ले हो रहा है या नहीं। मैं यहाँ पर मेरा साउंड चेक कर रहा हूँ। ओके, आप मुझे बताइए कि आपको साउंड प्ले हो रहा है या नहीं। हुआ? साउंड सुना? यस सर। सुना, लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। फिर से चेक करते हैं। आपने सुना आवाज? साउंड आ रही है? यस यस। Vipul, can you hear me? Yes. हुआ ना? ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो 3 मिनट और 22 सेकंड का है। जरूरत पड़ने पर मैं इसे पॉज करूंगा। मैं चाहता हूं कि इसे आप ध्यान से देखें। ये वीडियो आपके लिए प्ले कर रहा हूं, आप ध्यान से उसे देखिए और आप देखिए कि वो जो शब्द बोल रहे हैं उसमें कितनी गहराई है। जब भी लोग अपनी पसंद की कोई भी चीज देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब वो उन चीजों को देखते हैं जो वो नहीं चाहते, तब भी वो उसे उतनी ही ऊर्जा देते हैं, ये सोचते हुए कि वो उसे दबा देंगे, उसे खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। हमारे समाज में हम लड़कर संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वो लड़ाई कैंसर के खिलाफ हो, गरीबी के खिलाफ हो, ड्रग्स के खिलाफ हो, आतंक के खिलाफ या फिर हिंसा के खिलाफ हो। हम हर उस चीज से लड़ते हैं जिसे हम नहीं चाहते। जिस चीज पर भी हम ध्यान लगाते हैं उसे बनाते हैं। मान लीजिए हम अपना गुस्सा युद्ध पर, झगड़े पर या तकलीफ पर निकाल रहे हैं, तो हम उसमें अपनी ऊर्जा जोड़ रहे हैं, खुद को उसमें झोंक रहे हैं। उससे सिर्फ प्रतिरोध ही पैदा होता है। जिसका आप विरोध करते हैं उसे आप दृढ़ता देते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे अच्छा नहीं लगता, तो आप उसी एहसास को व्यक्त करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और इसी कारणवश वो बार बार आपकी ओर आता है। जंग की खिलाफत से जंग और बढ़ेगा, ड्रग्स की खिलाफत से और भी ज्यादा ड्रग्स बनेंगे, क्योंकि हमारा फोकस उस पर है जिसे हम नहीं चाहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम समस्याओं में अपनी पूरी ऊर्जा झोंकते। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये कहाँ की समझदारी है कि हम समस्याओं में अपनी सारी ऊर्जा को झोंक दें। यानी कि आपके अंदर से वाइब्रेशन तो निकल ही रहे हैं, तो आप क्यों वो चीज पर सोच रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं। जैसे कि अगर झगड़ा हो रहा है तो आपका सोच शांति पर होना चाहिए। अगर आप भूख के विरोधी हैं, यानी कि आप लोगों को भूखा नहीं देख सकते, तो आपके भूख का विरोध नहीं करना चाहिए। आप जो खाना बांटते हैं और खाना खाने वाले लोग और खिलाने वाले लोग हैं, उनका समर्थन करना चाहिए, तो ही आप उस लेवल पे फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को मैच कर पाएंगे। लेकिन ज्यादातर हमारा समस्याओं पर ध्यान होता है। जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, जो लोग मना कर रहे हैं, जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे, जो लोग हेल्थ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, हम वही बात रटते हैं, अपने कलीग से बात करते हैं। और टीम में भी गॉसिप में ऐसी बातें होती है। टीम की मीटिंग में जिन लोगों ने मना किया था उसके ऊपर लंबी लंबी चर्चा होती है, और यहीं पर आप उस चीज के पास एक वाइब्रेशन खड़ा करते हैं जो आपको नेगेटिव करता है। तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपको हाँ बोले, लेकिन आप जो चाहते हैं उसी के ऊपर अपना ध्यान लगाए। दोनों चीज इस दुनिया में है, एक आप जो चाहते हैं उसके समर्थन करने वाले, और दूसरे उसको अपोजिट। तो आप जो नहीं चाहते हैं उसके ऊपर अपना ध्यान हटा दे। आप अगर शांति के विरोधी हैं, अपना हिंसा के विरोधी हैं, तो उनका पक्ष लीजिए जो शांति चाहते हैं। अगर आप तंदुरुस्ती के समर्थन है तो तंदुरुस्ती के ऊपर समर्थन करने वाले लोगों का पक्ष लीजिए, ना कि वो लोग जो कुछ भी खाकर बिलीव नहीं करते और कोई भी कुछ भी चीज को अपने बॉडी में डालकर अपनी बॉडी को बिगाड़ते हैं। उसका विरोध मत करिए, उसे आप चिल्लाइए मत, उसे आप ये मत समझाइए कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम आप जो चाहते हो ना, आप ये कहो उसे कि इससे तुम ठीक हो जाओगे। यानी कि किसी को गलत करना या कहना ये समझदारी नहीं है।
अगर किसी को ये कहोगे कि भाई ज्यादा खाओगे तो और मोटे हो जाओगे, तो मोटापन से उसे चिड़चिड़ापन तो पहले से ही है, लेकिन आप ये कहोगे कि ये पियोगे तो पतले हो जाओगे, तो पतले से उसके माइंड में शिफ्ट होता है कि हाँ वही तो मैं चाहता हूँ। तो आप जो चाहते हैं वो शब्द का प्रयोग करें, और यही इसका रहस्य है। बजाय इसके कि हमारा ध्यान विश्वास, प्यार, सुख, समृद्धि, शिक्षा और शांति पर हो। मदर टेरेसा ने कहा था, मैं कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाऊंगी, अगर शांति की रैली हो तो मुझे बुलाइए। उन्होंने रहस्य को जाना और देखिए दुनिया को क्या देकर गई। मदर टेरेसा के पास कुछ लोग आए, बोले कि मदर, कुछ लोग है ना बहुत ही हिंसा कर रहे हैं, और कुछ लोग आपके मिशन के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आपको है ना हमारे लिए एक हिंसा का विरोध करने की रैली पर हमें जाना होगा। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आप उस हिंसा का विरोध कर रहे हैं, आपको शांति का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे कि हिंसा मत करो, तो लोग बोलेंगे करना क्या है वो बताओ। लेकिन आप जब एक छोटे बच्चे को बोलते हैं कि तू मस्ती मत कर, लेकिन फिर भी वो मस्ती करता है, क्यों पता है? क्योंकि उसे ये तो पता चला मस्ती मत कर, लेकिन आपने ये नहीं बोला कि तो दूसरा तू क्या करेगा। हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है, हम जो ना चाहते हैं ना उस पर बात तो करते हैं, लेकिन अपनी टीम को ये नहीं समझाते कि करना क्या है। हम बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तू मैं करते हैं, कभी कभी मैं सही और तुम गलत, उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि करना क्या है। तो हमारा फोकस कहाँ पर है? हमारा फोकस नेगेटिव वाइब्रेशन पे, क्योंकि हम किसी तीसरे बात की चर्चा कर रहे जो नेगेटिव थी। तो ये मदर टेरेसा जानती थी कि अगर आप शांति चाहते हो तो शांति की रैली निकालो, आप लोगों को ये मैसेज दो कि हम शांति चाहते हैं। अगर आप भूख के विरोधी हैं तो उसका पक्ष लीजिए कि जो खाने के समर्थन में है, तो ही आपका वाइब्रेशन पॉजिटिव। तो अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो शांति का पक्ष लीजिए, अगर आप भूख विरोधी हैं तो उनका पक्ष लीजिए जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं। अगर आप किसी खास नेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी का पक्ष लीजिए। अक्सर इलेक्शन में वही नेता जीतता है जिसका लोग विरोध करते हैं, क्योंकि सबकी ऊर्जा, सबका ध्यान उसकी तरफ है। तो आपका फोकस उस पर हो जिसे आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसे देखने में बुराई नहीं है, सिर्फ तुलना करने के लिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो आप नहीं चाहते उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और देखते हैं, और ऐसा करके आप उसी की और रचना करते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जेम्स मुझे जानकारी तो होनी चाहिए, जानकारी जरूर होनी चाहिए, मगर उसकी भरमार नहीं होनी चाहिए। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे बिजनेस में जो समस्याएं आती है तो क्या उसके ऊपर चर्चा भी ना करें, क्योंकि वहां पर तो नेगेटिविटी की बात होती है। मैं बोलता हूँ चर्चा करना ये नेगेटिविटी नहीं है, ज्यादा चर्चा करके फियर पैदा करना ये नेगेटिविटी है। अगर आप मुझे बोलेंगे, अब देखिए मेरे सामने पॉजिटिव लोग तो कोई आते नहीं है, क्योंकि सबकी समस्या इसीलिए ट्रेनिंग में आते हैं, या फिर जो लेवल पर है उस लेवल से आगे जाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो अटक रहे हैं वो लाइफ में। तो अगर मैं उन सभी की समस्याओं के ऊपर फोकस करूं, फ्रेंड्स मुझे हर दिन एक किस्सा मिलता है जो डिप्रेशन में है, जिसको मुझे मैसेज आता है कि सर बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या उसके प्रॉब्लम को लेकर मैं भी ये सोचूं कि दुनिया में कितना डिप्रेशन है? नहीं, मैं तो डॉक्टर बन जाता हूं उस वक्त कि भाई वो उसका प्रॉब्लम लेकर आया है तो मैं जानता हूं कि उसकी बीमारी क्या है। लेकिन उसकी बीमारी को मैं जब कितना भी सुनूं नेगेटिव, तो मैं मेरे वाइब्रेशन नेगेटिव नहीं देता, क्योंकि मुझे तो मालूम ही है कि वो कहाँ गलत है। तो उसी तरह से अगर आपकी टीम में नेगेटिव काम हो रहा है या नेगेटिव आपके रिजल्ट आ रहे हैं, तो चर्चा करिए, फाइन, लेकिन आप पॉजिटिव रहकर, परिस्थिति को जानकर, यानी कि ओके तो इसका ये इश्यू है, ठीक है लिखो, इसका ये इश्यू है, तो आपको पता चलेगा कि हर एक इश्यू के पीछे कोई कारण था कि या तो उसे बिजनेस समझा नहीं है, या समझाया गया नहीं है, या फिर उसकी आज की परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा वो वक्त चाहता है, या फिर उसे 4 से 5 बार दिमाग में उतारना पड़ेगा कि कोई इंसान अपना कैरियर बनाना चाहता है, जिंदगी डालना चाहता है, कोई अपना बॉडी को कम करना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है, और उसके लिए अननोन है, तो वो अननोन को थोड़ा तो टकोरेगा, थोड़ा तो जांचेगा। उसमें कोई बात नहीं है बड़ी कि आपको लगे कि सर 4 बार फोन किया, 4 बार से वो मुझे बोल रहा है आजकल, फाइन, आजकल बोल रहा है मतलब वो करीब तो है आने में। आपका ध्यान होना चाहिए कि वो कौन सी बात को लेकर डाउट में है,
तो आप डाउट का पर इलाज करो ना। जब कोई डॉक्टर के पास आकर चिल्लाता है, जोर जोर से दर्द में चिल्लाता है, तो डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता अरे तू शांत हो जा, कुछ नहीं होगा तेरे साथ, तू अभी हॉस्पिटल में आ गया है, अभी मैं तेरा मतलब सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तू शांत हो जा। डॉक्टर सीधा उसका एक्सरे निकाल के बीमारी का पता निकालता है और बीमारी पर इलाज करता है। मीठी मीठी बातें करके उसका दर्द दूर नहीं होता। और हमारा बहुत सारा मीटिंग में यही होता है कि हम एक्शन नहीं लेते, हम कॉल पर लीडर ने जो बोला उस पर बात नहीं करते और मीठी मीठी बात करके पॉजिटिव थिंकिंग और 2-4 डायलॉग मार के विदा होते हैं। यहाँ पर चर्चा नेगेटिव की करो, भरपूर करो, लेकिन टू द पॉइंट करो। यानी कि परिस्थिति को जानना जरूरी है, आज के हालात को जानना जरूरी है, लेकिन हालात का तकाजा लेकर अब करना क्या है वो तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। यानी कि मुझे अगर बहुत सारी कंपनी के मेरे ट्रेनिंग चलते रहते हैं इस तरह से कि सर हमारा टीम में ना एकता नहीं है, हमारी सीनियर हमें ध्यान नहीं देते, हमारे नए वाले सीरियसली लेते नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं कि तुम क्या चाहते हो। नहीं सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? तुम क्या चाहते हो सर? एक्चुअली मैंने बहुत कुछ, तुम क्या चाहते हो सर? एक्चुअली है ना मेरा, तुम क्या चाहते हो? लास्ट में क्या बोलता है? मैं चाहता हूं कि मेरा टारगेट पूरा हो। तो भाई क्यों कंप्लेंट करता है? टारगेट पूरा होने के लिए क्या करना है तो मुझे बोल। तेरा प्लान बता। सर इतना इतना है, मेरा पीवी होना चाहिए। कितना पीवी होना चाहिए? कम से कम कितना माल खरीदेगा कस्टमर? सर कम से कम ना 150 पॉइंट तो खरीदना चाहिए। अच्छा तो फिर तुझे कम से कम पूरे महीने में अगर वो 150 खरीदे तो पूरे महीने का तेरा टारगेट कितना है? सर एक्चुअली एक कस्टमर का 150 का टारगेट है ना, तो 2500 पीवी का तो टारगेट करना ही है। अच्छा अमाउंट कितना हुआ? अमाउंट हुआ इसका 2 लाख के करीब, 2,25,000 के आसपास हुआ। तो तू एक काम करना, तेरा टारगेट 2500 का है, तो माइंड को वो मैसेज दे कि 2500 का टारगेट पूरा करने के लिए जो लोग, जो परिस्थिति, जो वातावरण, जो रेफरेंस मिले वो मुझे इकट्ठा करके दे। और जब मिले क्लू तो दिमाग से मिलेगा, वो हवा से उड़ के वो मोबाइल के अंदर नंबर नहीं गिरेगा। तो उसके ऊपर अमल कर, एक्शन ले, कॉल कर। बीच में इफ एंड बट, किंतु परंतु, ये वो कुछ नहीं सोचना है। जब तू ये करेगा तो तू कॉल टू एक्शन में आएगा और तुझे पता चल गया कि नहीं सर लेकिन क्या है ना सर, हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, प्रॉब्लम बहुत हुए। भाई हर कंपनी में ना छोटी सी भी शुरुआत होती है। तेरी छोटी शुरुआत कौन सी है? तो उसने मुझे बताया कि एक हमारी चाय है जो एकदम शुरुआत की है और जो एकदम छोटी सी है। तो उससे शुरुआत करना, एंट्री तो ले, वो तो आसान है। तो शुरू में 20,000, 25,000, 50,000 का पैकेज सोच रहा है ना, तो नेगेटिव वाइब्रेशन खड़े होंगे। तो ये सोच के आज मैंने चाय पिला दी, कल मैं उसे शेक भी पिला दूंगा। अब तेरे बात दिमाग में आई, हाँ उतना कर सकता हूँ। अच्छा वो कितनी कीमत है? सर 1000 रुपए है वो तो। अच्छा 1000 रुपए के लिए तुझे कितने पॉइंट मिलेंगे? सर मुझे इतने पॉइंट मिलेंगे। तो अब तू तेरे 2500 पॉइंट के लिए अगर खाली चाय पर भी फोकस करेगा तो दिन में 3 लोगों को नहीं दे सकता है? नहीं लेकिन एक को तो दे सकता हूँ। तो मन में सोचता हूँ चलो महीने का 30 कस्टमर तो ये ला ही देगा। तो क्या हो गया ना, शुरू में यही कॉन्वर्सेशन होना चाहिए कि एक बार वो एंट्री तो ले लिया। जब आप कोई भी दुकान में पहली बार जाते हैं ना, तो आप कोई महंगी चीज नहीं खरीदते। ज्यादातर आप वहां पर से, अगर आप ज्वेलरी की दुकान में जाते हो और विश्वास के लिए आप छोटा सा 1 ग्राम खरीदते हैं या फिर चांदी का कॉइन खरीदते हैं, तो दुकान वाला सोचता है चलो नया ग्राहक का एंट्री तो हुआ, अब अच्छी सर्विस और क्वालिटी कर दिया तो कल वो 1 लाख का भी गोल्ड खरीदेगा। तो बस उसी तरह से आप अगर वाइब्रेशन की दुनिया में रहते हो तो आप चर्चा करो कि नए लोगों को शुरुआत कहां से की जाए ताकि उसका एंट्री होता रहे। फिर जब उसका विश्वास बने तो उसको छोटा पैकेज, फिर थोड़ा मिड साइज पैकेज, फिर बड़ा पैकेज, कुछ भी करके आप उसे ला सकते हो। और वैसे अगर आपकी टीम में छोटी चीज बेचने वाले लोग हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और उसके अंदर के एक कोई लीडर को ढूंढकर उसको बड़ा कैसे बेचना वो सिखा सकते हो। आपका फोकस क्या करना है उसके ऊपर जाता है ना, तो कैसे करना अपने आप सामने आ जाता है। लेकिन जब आपका फोकस, गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको, वेरी सॉरी। जो आपने थॉट प्रोसेस बोला ना, ये बहुत ही सही थॉट प्रोसेस है। हमारे यहाँ का थॉट प्रोसेस जो है, जो भी आएगा वो 15,000 से 18,000 रुपए देगा। वो गरीब है या अमीर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हर एक को न्यूट्रिशन की जरूरत है और वो न्यूट्रिशन की जरूरत उसका लाइफ में बदलाव करने वाली है जी। और अगर लाइफ में बदलाव करने वाले हैं तो 15,000 या 18,000 मायने नहीं रखता, ठीक है ना। तो हम अफ्रेश बेचते हैं, बट अफ्रेश हमारा कभी जिंदगी में फोकस नहीं रहेगा जी। 15,000 18,000 देने वाला ही क्लाइंट, ही ग्राहक हमारा ग्राहक रहेगा, क्योंकि वही ग्राहक रिमार्केबल रिजल्ट लाएगा और लोगों को हेल्प करके अपने पैसे वापस लेगा। ओके,
तो मैं थोड़ा सॉरी आपको, मैंने मतलब बीच में टोका। तो हो सकता है कि अपनी बातचीत नहीं हुई उसके ऊपर, बट दिस इज आवर थॉट प्रोसेस। मतलब हम 15,000 के नीचे सोचते भी नहीं है, और हमारे पास अबंडेंस में 15,000 रुपए देने वाले लोग आते हैं। ओके, यस सर, फाइन, थैंक यू। सो ये जो क्लैरिटी आ गई ना कि हमारा थॉट प्रोसेस ही 15,000 का है, तो जब आप यहाँ पर पहली बार आए थे तो आपके थॉट प्रोसेस में ये 15,000 बैठ गया है, तो आप इसी को भी डोमिनेंट थॉट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा था 1,000 रुपए की चीज का जनरलाइज। तो अब जब आप उस लेवल पर जीते हैं कि मुझे इससे नीचे करना ही नहीं है, तो आप उस लेवल को डोमिनेंट थॉट्स बनाते हैं और उसी पर ऊर्जा देते हैं कि अब कैसे किया जाए, कैसे, यानी कि प्रोसेस आ गई जिसके अंदर आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी है, कंपनी के प्लान है, लीडर का सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, मीटिंग है, और कस्टमर को नए जब आते हैं आपके ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो उसको पहले किस तरह से आप अप्रोच करके ट्रीट करते हैं, वो सब कुछ जब आपके सामने प्रोसीजर है, तो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन पहले इतने होने चाहिए कि पहला मेरा काम है कि मैं मॉर्निंग की जो मीटिंग है जहां पर मैं लोगों को इन्वाइट करता हूँ उसका बढ़िया सा लिस्ट बनाकर उसी के ऊपर काम करूं। और आपका समस्या के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस जाता है तो आप कभी समाधान खोज ही नहीं पाते, क्योंकि आपका माइंड दो जगह पर नहीं रह सकता। जैसे कि बर्वे सर ने कहा कि हमने थॉट प्रोसेस डाल दिया है कि हम इसके नीचे का सोचते ही नहीं है, तो 15,000 के नीचे का सोचना ही नहीं है, मतलब एक बात ये हो गई कि अब 15,000 के ऊपर का कैसे लाना, उसी के ऊपर बात करें, उसी के ऊपर सोचे। और ये सोच इतनी परफेक्ट होती है कि उसके नीचे रिवर्स में कभी जाना ही नहीं है। यानी कि मैं जानता भी नहीं था तो बीच में उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि जब वो डोमिनेंट फोर्स इतना मजबूत हो चुका है कि अब वहां पर हम कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहता उसके नीचे की, तो आपकी तैयारी भी उस लेवल की हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ये करने के लिए मुझे क्या करना है वो आपके सीनियर से जाने। और अगर उसने बोल दिया कि आप ये करो, यानी कि आपका एक कॉलिंग का सिस्टम होगा, आपका फर्स्ट कॉलिंग में क्या बोलना उसका एक सिस्टम होगा, आपके कस्टमर जब रिजेक्ट करते हैं या ना बोलते हैं तो आपके अंदर जो फियर या नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं उसको रोकने का कोई सिस्टम होगा, तो आपको उसी के ऊपर काम करना है। और जब आप कोई चीज की चर्चा करें तो चर्चा जानकारी के लिए जरूरी है, लेकिन उसको पूरे दिन का आपका विचार मत बनाइए, क्योंकि पैटर्न बन गई ना एक बार, तो कोई भी चीज को इतना एनालिसिस नहीं करना है कि उसका पैरालिसिस हो जाए। तो ये पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न आपकी हमेशा आपके प्रोग्रेस के दिशा में जो सोच है उसके ऊपर होनी ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मेरा मानना है कि जब आपके मन की आवाज बाहरी नजरियों और मशवरों से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। सी, मन की आवाज बाहर के मशहरों और बाहर के विचार से ज्यादा ताकतवर बन जाती है तो आप मालिक बन जाते हैं। मतलब बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, बाहर की परिस्थिति क्या है, उसका जब आप विरोध नहीं करते, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि अब आपको इतना विश्वास हो चुका है कि अब तो सामने वाला 50 लोग भी नेगेटिव आ जाए, ये नहीं हो सकता, तो भी आखिर में वो ये बोलकर जाएंगे कि ये मुझसे होगा होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन तू कर सकता है क्योंकि तेरी बातों में दम है। वो लेवल पर जब आप आते हैं तो आप मालिक बनते हैं। वो लेवल है क्या? फेथ। फेथ कहां से आया? विचार को लगातार अमल में रखकर परिणाम प्राप्त करने से फेथ आता है। और ऑटो सजेशन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपका फेथ को क्रिएट करता है। तो ये मालिक बनना आसान है अगर फोकस चेंज किया तो। पहले स्थिर होना सीखिए और आप जो नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटा लीजिए और उससे जुड़ी अपनी सारी भावनाओं से भी। फिर अपना सारा फोकस उस पर ले आइए जो आप चाहते हैं। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। हम सभी के अंदर एक एनर्जी होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। अगर आप फैन चालू करोगे तो आपके घर का इलेक्ट्रिक का जो बिल है, जो ऊर्जा है, उसका खर्चा फैन पर लगेगा। जब आप फैन बंद करके एसी चालू करते हैं तो वो एनर्जी फैन को छोड़कर एसी को चलाती है और एसी की एनर्जी यूज हो जाती है। जब आप अपने जिंदगी में जहां पर भी ध्यान लगाते हैं तो सेम आपका भी ध्यान उस चीज को बढ़ाता है, उस चीज का यूज करता है। तो आपकी ऊर्जा अगर आपके जिंदगी के लक्ष्य के ऊपर है तो आपका फोकस भी वही रहेगा, आपके एक्शन भी वहीं पर रहेंगे और आपके रिजल्ट भी वही होंगे। दुनिया को बदलना आपका काम नहीं है,
ना ही लोगों को बदलना। आपका काम है सृष्टि के बहाव के साथ बहना और इस दुनिया में अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाना। आपको आपका एक ही काम करना है, आपके जिंदगी के अंदर जहां पर आप हैं, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। ये जरूरी नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपकी दुनिया आप क्या चाहते हैं, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लॉ ऑफ वाइब्रेशन में कहा है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। वो है आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैच करता है और आप उसे मानो या ना मानो। लेकिन ये फिलोसॉफी या कोई ख्याली बेतुकी बातें नहीं है, ये है एक प्रकार का फिजिक्स, ये एक साइंस है। तो उसने इसीलिए तो कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, यानी कि कल्पना शक्ति के द्वारा आप वो वाइब्रेशन खड़े कर सकते हैं जो आपके ज्ञान में भी नहीं होते। ज्ञान तो वही है जो आपको मालूम है कि आपको मालूम है, लेकिन कल्पना शक्ति में वो चीज क्रिएट कर सकते हैं जो कभी दुनिया में थी ही नहीं, और उसको भी हम क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है, क्योंकि आने वाले मंडे को हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस, कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ना पॉजिटिव अफर्मेशन की कमी होती है। कौन से सिचुएशन में क्या अफर्म करना, ये उनके लिए कठिन होता है, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ और भी नेगेटिव वाइब्रेशन को रोकने के तरीके को हम ढूंढेंगे। तो आज हम बात करेंगे 177 मेंटल टफनेस के सीक्रेट के ऊपर के बाकी 17th सीक्रेट से आगे, यानी कि 17वां सीक्रेट, चैंपियंस आर विलिंग टू स्पेंड देयर डिसबिलीफ, सस्पेंड देयर डिसबिलीफ। चैंपियन के अंदर अपनी जो डिसबिलीफ होती है ना, उसको सस्पेंड करने की एक बहुत ही विल पावर होती है, ताकत होती है। यानी कि वो कोई भी बात को नए तरीके से सोचते हैं, असंभव लगने वाली चीज को भी वो एक क्वेश्चन करते हैं कि इसे कैसे संभव बनाया जाए। कोई चीज अगर उसके दिमाग में आती है और वो काम नहीं कर रही है, तो वो चीजों को नहीं छोड़ते हैं, वो सोचते हैं कि उस चीजों को पाने के नए तरीके क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, विल्बर और ऑरविल, आपने नाम सुना है विल्बर एंड ऑरविल? चलिए मैं आपको उन दोनों से मिलाता हूँ। विल्बर और ऑरविल, जिसको आप राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, विल्बर राइट्स और ऑरविल राइट्स, ये राइट ब्रदर्स जिन्होंने सबसे पहली बार प्लेन को बनाया। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो ये दोनों 7 साल और 11 साल के थे ना, तब से बात करते थे कि हम भी उड़ेंगे, हम भी उड़ेंगे, और लोग उसे पागल बोलते थे। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात है 17 दिसंबर 1903 की, जब विल्बर और ऑरविल ने एक प्लेन जो उसकी कल्पनाओं में था, जिसके ऊपर वो काम करते थे, उसको आखिर में जब तैयार किया, तो आपको पता है कि वो पहली बार कितना उड़ा था? 17 दिसंबर 1903 में जब वो प्लेन उड़ा तो 120 फीट तक गया था, और वो भी सिर्फ 12 सेकंड के लिए, सिर्फ 12 सेकंड के लिए। लेकिन उसने उसी दिन 3 प्रयोग किए। 3 प्रयोग करने के बाद में चौथा प्रयोग जब हुआ उसी दिन, तब वो 852 फीट और पूरे 1 मिनट तक उड़ा, और वो पहले हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट बने कि जिन्होंने 850 फीट यानी करीब करीब 1 किलोमीटर के ऊपर तक हवाई जहाज को लेकर गए और 1 मिनट तक हवा में रखा। और जब वो नीचे आए तो पूरी दुनिया ने एक ही चीज कहा, अनबिलीवेबल, अद्भुत, अकल्पनीय, असंभव को संभव करने वाले लोग। अब उसने क्या चीज को सस्पेंड किया? सस्पेंड मालूम है? निकाल देते हैं, निकाल देना। सस्पेंड कब करते हैं? जब आपका कोई भी राइट्स नहीं रहता उस जगह पर रहने का। डिसबिलीफ, यानी कि जो चीज में वो मानते नहीं थे ना, उसको सस्पेंड कर दिया। उसको लोगों ने बोला कि अब वो पागल बच्चों, तुम जानते हो पंछी उड़ते हैं, पंछी के पर होते हैं, क्योंकि 1903 में अगर हवाई जहाज बना और दोनों की उम्र देख रहे हैं आपके, कम से कम दोनों 55-60 के दिखते हैं, तो उन्होंने 18वीं सदी में कोशिश की होगी ना। 18वीं सदी मतलब जब हम एक चिड़िया या फिर एक मोर या ज्यादा से ज्यादा हम कुछ ऐसी चीजों को उड़ते देखते थे जैसे कि पतंग जो हाथों से उड़ाई जाती है, लेकिन
हम खुद उड़ेंगे, ये 18वीं सदी में उसने सोच रखी थी। फ्रेंड्स, एक कल्पना तो कीजिए, अगर इसने सोचा ही नहीं होता तो आज आप और मैं क्या फ्लाइट में बैठ पाते? तो ये चीज सबसे पहले कहां थी? बिफोर दे कम्स इनटू रियलिटी, सबसे पहले कहां थी? सबसे पहले थी वो उसके मन में, और फिर उसके विचारों ने उसको आकार दिया। तो उसने अपने आप से सवाल क्या पूछा होगा? उसके वाइब्रेशन क्या होंगे? उसके वाइब्रेशन में क्या था मालूम है? क्यूरियोसिटी थी कि कुछ तो होगा। हम जब ये एरोप्लेन को बनाएंगे, चाहे यानी कि उसका शायद नाम भी पता नहीं उसने क्या सोचा होगा, लेकिन कुछ ऐसी उड़ती हुई चीज बनाएंगे, जब हम भी उड़ेंगे तो कुछ तो होगा। तो उसका दिमाग में एक ही था कि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कि प्रोसेस प्रोसेस एंड प्रोसेस, ट्रायल एरर लर्निंग रिजल्ट, ट्रायल एरर लर्निंग रिजल्ट, रिजल्ट से फिर ट्राई किया, फिर गलती हुई, फिर लर्निंग मिला, फिर नतीजा निकला, बस यही तो करना है। लेकिन अगर उसने ये बनाया, उसके पहले कई तो प्रयोग किए थे जिसमें शायद वो उड़ा नहीं पा रहे थे। कई साइंटिस्ट के पास गए, कई इंजीनियर के पास गए, कई छोटे मोटे इंजन में बदलाव करने पड़े, हवा की दिशा के मुताबिक उनको पंख बदलने पड़े। इसमें ध्यान दिया था, समाधान पर ध्यान दिया था, समस्या पर ध्यान नहीं दिया था। और उसने अगर हवाई जहाज खड़ा कर दिया तो हमें तो हवाई जहाज में बैठकर सिर्फ केप टाउन जाना है यार, अपने को कौन सी बड़ी तीर मारनी है, हमें कौन सा बड़ा इसके अंदर इन्वेंशन करना है, सिर्फ लोग ही तो चाहिए और वो भी इस दुनिया में मौजूद है। तो यहाँ पर आपको ये लर्निंग्स मिलती है 17वें नंबर पे कि सस्पेंड योर डिसबिलीफ। 18 नंबर, द वर्ल्ड क्लास इज द फ्यूरियसली कोऑपरेटिव, भयंकर रूप से कोऑपरेटिव होते हैं। मदर टेरेसा द बेस्ट एग्जांपल, जब कलकत्ता में आए थे अपने ख्रिस्ती मिशन को लेकर, तो गरीबी को उसने करीब से देखा, खाते हुए बच्चों को देखा कि वो गंदा खाना खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं गंदा, और किसी के पास तो रहने को घर नहीं है। उस गरीबी में उसने मिशन बना लिया कि अब मैं लोगों को इतना सपोर्ट करूंगी जिनको समाज ने नकार दिया है, जिनको समाज ने अपने वहां पर कलकत्ता में उस जमाने में जातिवाद हुआ करता था, अछूतवाद हुआ करता था कि यहाँ पर इन लोगों को कम्युनिटी से, गांव से बाहर रखे जाए, इनको कोई समान दर्जा ना दिया जाए, उनको कोई हक ना दिया जाए, पढ़ाई लिखाई ना दी जाए। उन सभी लोगों को इतना कोऑपरेटिव किया उसने कि मदर टेरेसा को एक अवार्ड मिला, नोबेल की जो दुनिया का सबसे बेस्ट शांति का पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला। फ्रेंड्स, एक ख्रिस्ती नन की जो इंडिया में आकर कलकत्ता में अपना बसी और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि आप कोई भी लेवल के इंसान से प्यार कर सकते हैं। ये थी अमेरिकन, लेकिन इंडिया में बसे। बस मैं कोऑपरेटिव का सिद्धांत इसके एग्जाम्पल के द्वारा देना चाहता हूं कि उसको कुछ भी फायदा नहीं था, लेकिन उसने एक लोगों को अपना प्यार दिया, अपनापन दिया। तो वर्ल्ड क्लास बनने के लिए, उच्च स्तर का जीवन जीने के लिए यू नीड टू बिकम कोऑपरेटिव। आपको कोऑपरेटिव बनना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बहुत ही दयालु बनना पड़ेगा, आपकी टीम के लिए, आपके टीम के अंदर जो लोग हैं उसके लिए, और जो लोग आपके फ्यूचर के टीम पार्टनर बनने वाले हैं जो अननोन है। आप अगर सोसाइटी में काम करते हैं, आप अपने बिल्डिंग के अंदर सेक्रेटरी चेयरमैन हैं, तो आपको कोऑपरेटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यवहार इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग आपके कोई भी बिजनेस में आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार करें। वो बोलने चाहिए कि भाई साहब, बिजनेस बाद में, पहले आप इतने अच्छे हैं कि आप अगर जो काम कर रहे हैं उसमें सपोर्ट इतना हमको दे रहे हैं कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जो काम आप हमें सिखाने वाले हैं उसमें तो आपको भी मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है, तो उसमें आपका कितना सपोर्ट मिलेगा। मैं आपके साथ जुड़ने के लिए काम करना चाहता हूँ। वो लेवल पर आपको कोऑपरेटिव बनना पड़ेगा, फ्यूरियसली, यानी कि भयंकर रूप से। आदमी आपका रेफरेंस दे कि यार तू वो सब छोड़, इसकी टीम में आ, यहाँ पर सपोर्ट का कोई लिमिट नहीं है, उतना हमें मजा आएगा काम करने में। तो ये लेवल आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। सीक्रेट 18। अब सीक्रेट 19, चैंपियन आर क्यूरियस। फ्रेंड्स, एक बार एक इंसान को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला अमेरिका में टेंट बनाने का। वो टेंट बनाने के लिए जो कपड़ा था उसने हजारों मीटर कपड़ा बनाया, लेकिन कुछ कारण से उस युद्ध का विराम हो गया और वो युद्ध नहीं हुआ, तो मिलिट्री का वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। टेंट की अब जरूरत नहीं पड़ी जंगल में टेंट बनाने के लिए। तो अब उस इंसान ने हजारों रुपए का खर्चा करके, लाखों रुपए का खर्चा करके जो मटेरियल बनाया था उसका करे क्या, वो कपड़ा का करे क्या। तो उसने
सोचा कि ये कपड़ा जो अभी मेरा हजारों मीटर का कपड़ा है, टेंट बनाने के लिए मिलिट्री ने रिजेक्ट कर दिया, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ जिससे इसका प्रोडक्टिव यूज हो। तो वो गए टेलर के पास और टेलर ने देखा कि भाई ये कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा मजबूत है और ये एकदम से टेंट बनाने के लिए अच्छा है, तो ये फटेगा नहीं। तो इसका हम देखिए ये इतना तो अच्छा नहीं होगा पहनने के लिए, लेकिन मैं इसका पैंट बनाकर दे सकता हूँ आपको। तो उसने सोचा कि चलो पैंट ही बना लेते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से तो बेच देंगे। अब पैंट बना, बिका तो ठीक है, लोगों ने उसको अलग नजर से देखा, थोड़ा थिक कपड़ा था, थोड़ा सा एकदम रफ एंड टफ था और कुछ मिलिट्री लुक था। तो अब लोगों ने खरीदना शुरू किया, लेकिन जब 2-3 साल हुए तो लोगों ने उसकी भारी डिमांड की, क्योंकि बाकी सब पैंट जो फट जाते थे, जो करीब करीब 1 साल में बदली करने पड़ते थे, इसको 3-3, 4-4 साल तक कुछ स्क्रैच नहीं हो रहे थे। ये फटने के लिए कितने भी पैर का यूज करो, काउबॉयज भी पहनते थे, उसे फटते नहीं थे। और इतनी डिमांड हुई कि वही चीज आगे जाके ब्रांड बनी लिवाई स्ट्रेस, और उसके जो ओनर है वो खुद मिस्टर लेवी स्ट्रेस। फ्रेंड्स, ये उसकी रियल स्टोरीज है कि लोवी स्ट्रेस ने देखा कि क्यों ना अब ये कपड़ा जो तंबू बनाने के लिए है, जो एक डेनिम है, कि जिसका अब मुझे तो ऑर्डर मिला है, वो तंबू बनाने के लिए था, लेकिन अब तो टेंट का ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, तो इस कपड़े को मैं क्यों ना कन्वर्ट करूं जीन्स में, और वो डेनिम को आज हम लोग पहनते हैं जीन्स के नाम से। लेकिन द नंबर 1 क्रिएटर ऑफ डेनिम जीन्स इज लेवी स्ट्रेस। तो आप कभी भी अगर कोई मॉल में जाकर ये देखते हैं कि ओ माय गॉड ये इतना महंगा क्यों है, 2500 का, तो आप उसके मालिक को मिल रहे हैं, लेवी को। तो आप जरूर देखिए कि चैंपियन यार क्यूरियस, क्योंकि वो नेगेटिव परिस्थिति में उसने ये नहीं सोचा कि ओ माय गॉड अब मेरे पैसे का क्या होगा, ये कपड़े का मैं क्या करूं, अब ये तंबू जो मेरा नहीं बना तो बम्बू घुस गया, कुछ नहीं सोचा उसने ऐसा। उसने क्यूरियोसिटी से देखा कि इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज लेवी स्ट्रेस, आज मैं उसका जीन्स पहनता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज भी मैं ये जीन्स पहनकर बैठा हूं आपके सामने। फ्रेंड्स, ये जीन्स मैंने लिया है 8 साल पहले। कैन यू बिलीव, मैंने ये जीन्स 2013 में लिया था, लेकिन आज भी मैंने उसके 3500 दिए थे। ये फटने को तैयार नहीं है, या ना ये मुझे छोड़ रहा है ना मैं उसे छोड़ रहा हूं, बिकॉज इतना फ्लेक्सिबल है, इतना मस्त है ना इसका। 3500, उस वक्त मेरी बीवी ने मुझे बस डिवोर्स नहीं दिया था, वो लेवल पर उसने मुझे सुनाया था। लेकिन आज जब वो बोलती है ना कि अब अगर जीन्स ले तो आप इसी ब्रांड का ले, क्योंकि 7 साल हो गए लेकिन आज भी क्वालिटी अमेजिंग है। एक बार ट्राई करना, चैंपियन का माइंडसेट आपको पता चलेगा, मेरे पास तो वो है। तो मैं ये क्यों दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने द बेस्ट चैंपियंस आर क्यूरियस। फ्रेंड्स, कल मैंने 3 घंटा इस टॉपिक के ऊपर, सिर्फ ये चैंपियन कौन हो सकता है क्यूरियस, जिसको क्यूरियोसिटी थी कि क्या हो, तो मैं कब से उसके बारे में सोच रहा था, मुझे एग्जैक्टली इमेज नहीं मिल रही थी, लेकिन ये इमेज मुझे मिली और मुझे लगा कि यार जिसका तंबू का कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है और उसने तंबू के कपड़े को क्यूरियोसिटी के हिसाब से पैंट में कन्वर्ट किया और आज वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड बन गई, तो ये सिंस आप देखेंगे तो इसको 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। तो अब ये आपको भी जिंदगी में क्यूरियस बनना चाहिए कि अगर मेरी टीम 500 या 5000 की हो तो क्या क्या हो सकता है, तो लेट्स ट्राई। तो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, बिकॉज वो जीन्स एक जीनियस के अंदर होता है, एक चैंपियन के अंदर होता है। और आखिरी सीक्रेट हमारा 20वां, द ग्रेट वन पॉसेसेस सुप्रीम कॉन्फिडेंस। अब इसको हम बोलेंगे तो भी क्या बोलेंगे, ऑस्कार पिस्टोरियस, कि जिसके बचपन से ही काफ मसल्स इतने वीक थे कि डॉक्टर ने एक बीमारी के बाद उसके पैर काट दिए, दोनों पैर से अपाहिज, ये चैंपियन है दौड़ने में। द ग्रेट कॉन्फिडेंस, क्या आप मान सकते हैं कि इसके दोनों पैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो भी पैरालाइज चैंपियन की ओलंपिक्स होती है उसमें नंबर 1 रहते हैं, और इसने अपने जिंदगी में कभी भी दौड़ के रेस में हिस्सा नहीं लिया और वो जीते नहीं हो, ऐसा नहीं बना है। अमेजिंग कॉन्फिडेंस फ्रेंड्स, पैर तो जिनके हैं वो चलने के लिए आलस करते हैं, लेकिन इसने दौड़कर भी अपना रिकॉर्ड बनाया, और इसके अंदर का कॉन्फिडेंस से मुझे लगा कि ये ऑस्कार पिस्टोरियस जो है वो एक ऐसे दौड़वीर हैं जिसे हम कॉन्फिडेंस के लेवल पर ले सकते हैं। स्पोर्ट्स के लोग मैं ज्यादा पसंद इसीलिए करता हूं क्योंकि उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट्स होती है। तो आपका जो भी आज का जो 20 पॉइंट था उसके अंदर आप
कौन सा पॉइंट पर ज्यादा एक्साइटेड है, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, जरूर मुझे आज आप 20 पॉइंट से आप मुझे बताएं कि सर ये पॉइंट को लेकर मैं बहुत क्यूरियस हूँ। मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में ना डालें, पर्सनल मैसेज कर, क्योंकि ग्रुप में ना मिक्सअप हो जाएगा और कोई एक दूसरे के मैसेज पढ़ेंगे तो बोलेंगे फिर मैं भी डाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब आगे बात करते हैं आज के एक्सरसाइज की। फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स बी अलर्ट, बी कॉन्शियस अबाउट योर फीलिंग्स, राइट डाउन व्हेन यू फील। अब मैं आपको 10 फीलिंग्स दे रहा हूं, उसमें से जो ग्रीन है वो पॉजिटिव है और बाकी जो है वो नेगेटिव है। आपको ये 10 फीलिंग्स में से कौन सी फीलिंग्स कभी कभी आती है ज्यादा या कब, उसको आप रेटिंग देंगे आने वाले 48 आवर्स में, क्योंकि हम मिलने वाले हैं मंडे मॉर्निंग को। मंडे मॉर्निंग रक्षाबंधन है, आपकी बहन आपकी नेगेटिव विचारों से रक्षा करे। बस मैं आपको सभी को यही कहना चाहूंगा कि आपकी बहन और आप भी आपकी बहन को सुरक्षा की खातिर देंगे कि मैं तुम्हें पॉजिटिव विचारों की सुरक्षा की खातिर देता हूं, यहाँ पर हमें और कुछ गिफ्ट नहीं देना है। तो आपको 10 फीलिंग्स देना, ये कॉमनली मैंने जब कल सोचा कि हम इंसानों को सबसे कॉमन पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग कितनी आती है, तो कुछ कॉमन 10 मुझे फीलिंग्स मिली। आपको इस 10 फीलिंग्स को अपने आप के साथ महसूस करना है और लिखना है कि व्हेन आई एक्साइटेड, व्हेन आई वरीज, मुझे फीलिंग गुड कब अच्छा लगा, मुझे बोरिंग कब फील हुआ, मैं एंगर में कब आया, मुझे नर्वसनेस कब लगी, मुझे हैप्पीनेस कब लगी, कॉन्फिडेंस कब आया, फेथ कब मिला और फियर कब आया। तो ये 10 इमोशन से ना आप अलर्ट और कॉन्शियस हो जाइए, ये आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आते ही रहते हैं। और अब 5 मिनट बाकी है, मेरी घड़ी के हिसाब से 7 मिनट बाकी है और हमारा शेयरिंग भी बाकी है। तो 5 मिनट के लिए मैं 5 लोगों को अनम्यूट करने के लिए कहूंगा, 1 बाय 1, जिन्होंने अपना नाम लिखाया हो, और आप शेयरिंग करेंगे फैक्ट वर्सेस ट्रुथ। याद रखिए 60 सेकेंड्स काफी है अगर आप टू द पॉइंट बात करेंगे। सो हियर यू गो। नितिन, यस, आप शेयरिंग कर सकते हैं 5 लोग। यस तो मैं बिलीफ के ऊपर बोलना चाहूंगा अपने। जरूर, आपका नाम सर? सर नितिन। ओके नितिन, या सर, सो फर्स्ट सेल्फ बिलीफ था मेरा कि आई टेक मोर टाइम फॉर ऑल द वर्क, या प्रोडक्टिविटी लेस हो जाती है मेरी। आई हैव लेस प्रोडक्टिविटी, यानी ज्यादा काम में कम काम, ज्यादा वक्त में कम काम करता हूँ। ओके, तो दिस इज माय सेल्फ बिलीफ। और सारे बोलूं कि एक एक करके? बस 1 मिनट है, आप जितना जल्दी बोल सकते कि आपका बिलीफ क्या था और आपने क्या ब्रेक किया 1 मिनट में। अच्छा, कैसे ब्रेक किया? सो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे इन माय प्रायोरिटीज। मैं प्रायोरिटी मैनेजमेंट कर रहा हूँ और मैं इसमें एवरी टाइम आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोडक्टिव। ओके, और आपके फैक्ट और ट्रुथ में क्या बदलाव आया? जबकि जो आप मानते थे वो फैक्ट था, लेकिन ट्रुथ क्या हो सकता है पॉजिटिव, एक कोई भी पॉइंट? सर, ट्रुथ यही हो रहा है कि जितना मैं ये कर रहा हूँ कि मैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो मेरे काम बहुत जल्दी जल्दी होने लग गए। तो फैक्ट क्या था पहले कि वो नहीं हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। ग्रेट शेयरिंग नितिन, थैंक यू। नेक्स्ट वन। सर उसी और पॉइंट्स है मेरे थोड़े से। यस, बस 1 मिनट, बाकी लोगों को भी देना है टाइम, क्योंकि 4 मिनट है, लेकिन आप बोल सकते हैं एक आधा पॉइंट और भी। ओके सर, ये है कि जैसे पोस्ट इंक्रीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है और काम भी बढ़ता है। यस सर, तो फिर इसमें मुझे यही लगा कि जैसे पोस्ट इंक्रीज होती है, पावर भी बढ़ता है, मनी भी बढ़ता है, फ्रीडम भी बढ़ता है, लीडरशिप भी बढ़ती है, अचीवमेंट भी बढ़ते हैं। वाओ, ग्रेट, आपने मीनिंग चेंज कर दिया। यही तो मैं चाहता हूँ। द मीनिंग, आप जब बोलते हैं ना कि जिम्मेदारी बढ़ती है, लोड बढ़ता है, तो फियर क्या आता है मालूम है? वरीस आती है, बोरिंग, एंगरनेस आता है। क्योंकि क्या होता है कि अभी जिम्मेदारी मेरी बड़ी है, तो मुझे गुस्सा आता है कि लोग काम क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आप ये सोचते हैं कि पावर बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो फियर भी आपका चेंज हो गया और कॉन्फिडेंस आ गया, और आपके अंदर आ गया एक एम्पावरिंग बिलीफ कि पैसे भी बढ़ रहे हैं। तो पैसे के हिसाब से आपके अंदर हैप्पीनेस आ जाती है। सो नाइस शेयरिंग नितिन, नाइस शेयरिंग, थैंक यू। सो सेकंड वन। हाय सर, दिस इज गौरव राउत। हेलो गौरव सर। मेरी पहली बिलीफ ये थी कि आई डोंट हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो मैं ये कैसे कर पाऊंगा, लेकिन समहाउ इसका सॉल्यूशन ये है कि आई कैन कांटेक्ट द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। सेकंड इज इंपॉर्टेंट थिंग सर,
जो मैंने पिछले 3-4 साल में रियलाइज की है कि earlier I was thinking that I can earn only from single source of income, but nowadays I am believing, I have started believing that I can earn from multiple source of income. Very true. Yes, sir. And then third one is you need education or higher education like MSc or MBA to succeed in the life. But ऐसा नहीं है. I think that professional skill और जो बोलते हैं ना कि learning by doing and seeing is believing. I have started believing that in that principle. Thank you. ग्रेट। तो आपका फैक्ट ये था कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत एजुकेशन या हायर डिग्रीज की जरूरत थी, ये फैक्ट था। लेकिन ट्रूथ ये है कि पैसे कमाने के लिए जिस क्षेत्र में पैसे कमाने हैं उसका प्रोफेशनल नॉलेज और लर्निंग्स ले लिया तो भी हम बहुत सारा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नाउ थर्ड वन। धनश्री। या गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा फैक्ट या मेरा बिलीफ था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी का 3-4 बार लेती हूँ तो मुझे कोई नहीं बोलता है, लेकिन अगर वो मेरा पास वाला कोई होता है, अगर मैं 3-4 बार उसका फॉलोअप लेती हूँ तो आगे जाके थोड़ा सा डर लगता है कि वो अगर नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका फॉलोअप ले रही हूँ बार बार। तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता था कि हमारा रिलेशन खराब ना हो जाए, लेकिन अभी मुझे लगता है और मैंने इसे थोड़ा सा रियलाइज किया है कि जब भी वो मेरे पास आता है और जिसको मैं पूरे दिल चाहती हूँ कि वो मेरे पास आ जाए कि क्योंकि मैं उसकी लाइफ चेंज कर दूं, उसके हेल्थ प्रॉब्लम दूर कर दूं, तो वो मेरे पास आता ही है और मैं उसको 100% रिजल्ट देती हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा सा डर कम लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है मेरे साथ कि मुझे लगता है कि ये सब फॉलोअप के चक्कर में मेरा उसके साथ का रिलेशन खराब ना हो, क्योंकि हम किसी दूसरे काम से उसको कॉल करते हैं कभी, तो वो फोन नहीं उठाता है तो मन में ऐसे विचार आता है कि अरे उसको लगता होगा कि मैं उसको फॉलोअप के लिए ही कॉल कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों होता है सर? ओके, तो आपका अभी फैक्ट और आपका जो रियलिटी है वो क्या आया? फैक्ट और आपका जो ट्रुथ है। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता था कि मतलब फैक्ट कि ये कब आएगा या आएगा या नहीं, ऐसे मुझे पहले लगता था। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा मैं भी मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे मतलब मैं देखती हूँ विजुअलाइजेशन में कि वो मेरे पास आया है, मैंने उसका वेट लॉस में बहुत मदद की है, तो वो मेरे पास आता है। मतलब ऐसे हुआ है कि जिसको मैंने इससे विजुअलाइज किया है वो मेरे पास आए हैं और उनको अच्छा रिजल्ट भी आया है। ट्रुथ ये कि पॉसिबल हो सकता है। यस सर। फाइन फाइन, थैंक यू। सो लास्ट दो पार्टिसिपेंट से 1-1 मिनट में जल्दी पूरा करिए क्योंकि ऑलरेडी 6:45 हो चुके हैं, तो एक पार्टिसिपेंट्स जल्दी। इफ एनीवन इज देयर। देवेंद्र जी ने नाम दिया था मगर मुझे लग नहीं रहा है वो यहाँ पे है। 4 हो गए सर, तो एक कोई भी अभी भी शेयर कर सकता है क्योंकि वो यहाँ नहीं है। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? चिंतन धोकाई। चिंतन, या बोलिए। हाँ, एक्चुअली सर मैं आईटी फील्ड में हूँ, तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगा और मेरे काम क्या नाइट शिफ्ट होती है, तो मुझे ये पॉसिबल ही नहीं लगता था। लेकिन जब से ये हर्बलाइफ में ज्वाइन हुआ, फिर नींद ज्यादा जरूरी है हमें और कंप्लीट नींद करनी ज्यादा जरूरी है हेल्थ के लिए, तो ये सब मैंने देखा। तो मैंने ट्राई किया कि मेरे वर्क में क्या सुबह के टाइम करूं, तो पहले मैं ट्राई करता गया, लेकिन अब मैं 4:30 बजे उठ जाता हूं, जो मुझे कभी नहीं लगता था कि पॉसिबल है। तो आपका जो फैक्ट था वो इम्पॉसिबल जैसा था और अभी आपका ट्रुथ ये कि आप कर रहे हैं। हाँ, और पहले मुझे लगता था कि मैं क्या मेरी हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दे पाऊंगा, मेरी हेल्थ ऐसी ही रहेगी, तो क्या मैं अंडरवेट हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं कभी वो फिट नहीं बन पाऊंगा, लेकिन अभी लगता है कि मैं कर पाऊंगा 100%। बहुत अच्छा बात है, ये विश्वास आपका हुआ एक्सपीरियंस करके, तो काफी अच्छा शेयरिंग किया आपने। और फ्रेंड्स, यही तो शेयरिंग है कि आपको करते रहना है। अब आपके पास मंडे मॉर्निंग तक का टाइम है,
लेकिन सभी के वाइब्रेशंस, जो भी एक्सरसाइज को मैंने आपको करने के लिए दिया है, तो आप अवेयर जरूर रहना। पॉजिटिव है, खुश है, तब तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको अवेयर तब रहना है कि जब आपका वाइब्रेशन नेगेटिव हो रहा है, कभी कॉल करने के पहले, कॉल करने के बाद जो रिजल्ट मिले उसके ऊपर चिंता ना करें, कोशिश करें, लेकिन जो भी परिणाम मिलता है उसे स्वीकार लें। स्वीकारने के बाद में आप चेंज करें कि अब इसके अंदर जो परिणाम नहीं मिला है, लेकिन मुझे मेरा टारगेट अचीव करने के लिए बहुत सारे कांटेक्ट में लोग हैं, तो लेट्स ट्राई करते हैं, ये इसे कल या परसों वापस रिकॉल करेंगे, फॉलो करेंगे, कुछ भी करके अपने माइंड को कन्विंस करिए, लेकिन वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखने की आप प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे मंडे मॉर्निंग रक्षाबंधन के दिन सवेरे 5 बजे। तब तक के लिए विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सेलिंग, अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू वेरी मच। विकास सर, कुछ कहना है आपको? बर्वे सर? नहीं सर, ग्रेट गोइंग सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ, चेंजिंग बिलीफ और थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आपने बहुत ही अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन दी सर, एंड रियली इट्स अमेजिंग। आवर टीम इज ग्रोइंग abundantly and we are unstoppable. Thank you sir. Okay. Thank you. See you at the top. See you on Monday. Bye bye. Thank you sir.